पहले इसको सही से समझ लीजिए। पैसा ना दो तरीके के लोग ही कमा पाते हैं। चारों तरफ देखो। आ, दो तरीके के लोग पैसा कमाते हुए मिलेंगे आपको। ये या तो बहुत पैसा कमा रहे होंगे जम के, और या फिर वो रोटियों के लायक कमा रहे होंगे किसी भी काम में। आप वकील लोग देख लीजिए, कचहरी में आपके शहर में कुछ वकील ऐसे होंगे जो जम के पैसा कमा रहे होंगे। उनके अंडर में भी 10-10 वकील काम कर रहे होंगे। और कुछ ऐसे होंगे सुबह से लेकर शाम तक बस जैसे तैसे रोटी की जुगाड़ करके ला पा रहे हैं, नहीं तो आज तो वो भी नहीं मिली, है ना। आप अपने शहर के डॉक्टर देख लो। कुछ डॉक्टरों की अब भीड़ लगी हुई है वहां। 2,000 रुपए का पर्चा बन रहा है और लाइन लगी हुई है, नंबर आ रहा बहुत मुश्किल से। हमारे यहाँ तो 6 महीने में नंबर आता है बरेली में। और कुछ ऐसे बैठे हैं 50 रुपए में पुड़िया बना के भी दे देंगे तुम्हें। ऐसा हर शहर में है। ऐसे ही टीचर, किसी भी कॉलेज में ले लो ना, तो 2-3-4 टीचर तो इतने ज्यादा उनकी इज्जत भी होती है, उनका सम्मान भी है, कोई जम के पैसा भी है उनपे। और पूरी उनकी चलती है दबंगई। कोई भी निर्णय होता है उनसे बिना पूछे नहीं होता है। और उनके कोचिंग भी खूब भरे भरे चल रहे होते हैं। अब बाकी, आओ मास्टर साहब आओ, बस आ रहा हूँ गया रहा हूँ। इसका मतलब दुनिया के हर काम में कुछ लोग जम के नोट छाप रहे हैं, जम के इज्जत पा रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और उसी काम में लोग एवरेज जिंदगी जी रहे हैं। और उसी काम में लोग फेल भी हैं। बहुत सारे वकील साहब ऐसे मिलेंगे तुम्हें जिनके पास वकालतनामा तो है, लेकिन उन पे विश्वास उतर नहीं है। वो उनकी चली नहीं तो वो कुछ और कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त वकील हैं, वो गुटखा बेच रहे हैं, गुटखे की एजेंसी ली, नहीं चली उनकी। तो इसका मतलब हर काम में आपको सफल, एवरेज और असफल तीनों तरीके के लोग मिलेंगे। तो दुनिया के जब हर काम में है, तो घर के लोग का दुनिया से अनोखे हैं। हड़प्पा की खुदाई में निकले हो क्या? हमारे काम में भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, तो इसमें अगर कोई फेल हो गया, उसे देख के कोई डर जाए, अरे बेऊ चले गए, बेऊ भाज गए, उन लोगों की ना चली। अरे तो उनकी वकालत नहीं चली तो फिर वकील बनने बंद हो गए क्या? इतने आईएएस के एग्जाम दिए जाते हैं, जाने कितने लोग बनते हैं कि जाने कितने नहीं बनते। तो क्या अगली बार लोग आईएएस की तैयारी करना बंद कर देते हैं, या आईएएस बनने बंद हो गए? सब कुछ चल रहा है। इसका मतलब दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें सारे लोग सफल हों। यहां तक पक्का है? वेरी गुड। ऐसे ही सही हिलाते रहोगे तो ना मुझे बताने में मजा आएगा, नहीं मुझे नींद आ जाती है। उम्र भी तो हो रही है ना। तो कोई काम ऐसा नहीं जिसमें 100% लोग सफल हो। तो यहाँ पर भी 100% सफल हो जाएंगे ऐसा नहीं है। अब कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें सब फेल हो। दुनिया का कोई काम बताओ तो जिसमें जो भी आता है वो फेल जाता है? नहीं, सब उस हर काम में लोग सफल हैं। तो हमारे काम में सब सब फेल हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है, इसमें भी सफल होंगे। और हर काम में एवरेज में रहने वाले लोग भी होते हैं। ऐसे ही हर क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कुछ टॉपर बनते हैं, और कुछ एवरेज अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, और कुछ लक्षण जड़ाऊ निकलते हैं, कतई नाक कटाई दी उन्होंने, हाई स्कूल में 5 साल फेल हो गए हमारी तरह, है ना। तो हर क्लास में, हर जगह दुनिया में आपको ये 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। ऐसे ही अपने लोग, हम लोगों को जब वेस्टीज करने जा रहे हैं तो हम लोगों को किस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी? अभी आपने ये सॉन्ग देखा, मैं कोई मोटिवेशनल सॉन्ग नहीं चला रहा आपके लिए। ये प्रेरणा आप अगर ले सकते हो तो आप लो। वो किसी को दिखा नहीं रहा था, खेत के अंदर चारों तरफ इधर उधर चरी खड़ी है, बीच में जगह बनाई हुई है जहां कोई उसे देख नहीं रहा है, और वहां वो प्रैक्टिस कर रहा था। कर रहा था ना। रेलवे इंजन से दौड़ लगाने का प्रयास को, रेलवे इंजन को हराना थोड़ी था उसे, उसे अपने आप को काबिल बनाना था। क्या आप लोग ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी? क्या ऐसा जुनून आपके अंदर है? इस बात को सही से चेक कर लो। अगर ऐसा जुनून है तो आप इसके टॉपर बनोगे। और अगर ऐसा जुनून नहीं है और फिर भी लगातार लगे हो तो आप इसके एवरेज बनोगे।
और उसके बाद आपको जो बोर लग रहा है तो आप इसके लच्छन झाड़ू बनोगे। तीनों रिजल्ट आप अभी से चेक कर लो अपने। समझ में आ गई? आपका कैमरा बंद है और आपको नींद आ रही है, लेटे लेटे सुनने का प्रयास कर रहे हो, तो यकीन मान लो आपका रिजल्ट तीसरा वाला आ जाएगा। तो है ना? तो अपनी कॉपी खुद चेक कर ले। खैर, जब आम तौर पर हम लोग जाते हैं कहीं पर मीटिंग करने के लिए तो कहते हैं, लोग सुनते नहीं। तो अभी हम लोग 2-3 दिन से 4 दिन से उसी पर बात कर रहे थे, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज हम बात करते हैं आपके बोले बिना, जब आपको कोई फेल करता है तो कैसे करता होगा। आपको, आप अभी बोले ही नहीं हो, आपने अपनी प्लान दिया ही नहीं है और आप फेल हो गए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो हिलाओ हाँ या ना, किसी भी तो हिलाओ। हो सकता है। वेरी गुड। ऐसा कैसे होता है इसको समझो। जैसे ही आप किसी के यहाँ प्लान करने के लिए गए हो और आपकी गाड़ी चलाने का ढंग वो है एकदम जू दूर उड़ाते हुए आए आप, और उसके यहाँ आपने बीचों बीच गेट पे उसके या बीच रोड पर जहां पर अड़ोसी पड़ोसियों को दिक्कत हो, आपने गाड़ी खड़ी कर दी, आपका पहला नंबर कट गया, आप यहाँ पर फेल हो गए। समझ में आ रही? आपको पता ही नहीं है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होनी शुरू हो गई। अभी तो आप सोचोगे अभी तो मैंने, मेरी कॉपी भी नहीं आई है, अभी तो मैं टिक मार्क करूंगा। टिक मार्क होना शुरू कर दिया, उन्हें लगाना शुरू कर दिया टिक। इसके बाद जब आप बेल बजाते हो तो बेल लगातार बजा रहे हो या उसे लिख के रखना पड़ रहा है कि भैया बेल बजाने के बाद कुछ देर रुकें, आदमी चलता हुआ आएगा, उड़ता हुआ नहीं आए। याद है? नंबर आपके शुरू हो गए कटने हैं या बढ़ने हैं। इसके बाद जब उसने आपको देखा तो देखने के बाद आपका आपका यूनिफॉर्म, आपके बालों का ढंग, आपने इधर से बाल गायब कर रखे कतई, इधर से भी मुड़वा दिए कतई, अब बीच के बाल ऐसे फिल्म लोहा में जैसे अमरीश पुरी के थे वैसे कर रखे हैं। तो नंबर बनेंगे कटेंगे, ऐसे किट्टम लगा देगा वो, गुंडे वाला लुक लेके जा रहे हो। आपके कपड़े में बहुत महंगी पैंट खरीदी थी आपने, लेकिन उसमें 5 जगह से वो फटी हुई वाली चल रही है जो आजकल बहुत महंगी होती है, वो वाली थी। तो आपके लक्षण झड़ गए, है ना? अरे भाई, एक कोई फिल्म बनती है जिसमें करोड़ों रुपया लगाया जाता है और बहुत सारे लोग लगते हैं, डायरेक्टर लगते हैं, स्क्रिप्ट राइटर लिखते हैं, बनते हैं उसमें, डांस डायरेक्टर, फाइट डायरेक्टर, सब अलग अलग होते हैं और कलाकार अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा होता है और वो 2-4 साल में मिलकर वो फिल्म बनी। जब वो आई, उसका पोस्टर लगा हुआ है और आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो और 1 सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए आपकी नजर पड़ी उस पोस्टर पे, बिल्कुल डूब के सुनिएगा। जैसे 2-3 सेकंड के लिए आपकी नजर उस पोस्टर पे पड़ी, आप उन 2-3 सेकंड में ये भाप लेते हो ये पिक्चर अच्छी है या बेकार है, हाँ या ना? एक निर्णय कर लेते हो आप। उन लोगों की 2-3 साल की मेहनत और करोड़ों रुपया, उन सारी काबिलियत का निर्णय आपने कितने दिन में कर लिया? 2-3 सेकंड में कर लिया। मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? मैंने ये कहा था। जी सर, यस सर, आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी मतलब उन लोगों की करोड़ों रुपए की लागत और इतनी मेहनत और इतनी काबिलियत का निर्णय आपने मात्र 2-3 सेकंड में मोटरसाइकिल चलाते चलाते जाते रास्ते पे एक नजर डाली और कर लिया। आप इतने काबिल हो कि उनकी करोड़ों रुपए की उस पर पानी भी फेर सकते हो और उसको पास भी कर सकते हो, राइट? तो आप जिसको प्लान दिखाने जा रहे हो वो आपका निर्णय 2-3 सेकंड में नहीं कर लेगा क्या? आपको सुनना चाहिए। आप सफल व्यक्ति दिख रहे हो, आप असफल दिख रहे हो, आप ठग दिख रहे हो, आप क्या दिख रहे हो, वो नहीं कर लेगा क्या? अच्छा, वो उसके बाद दिमाग नहीं है, पगला उगला है वो भी तो कर लेगा। अब आप सोचो कि उस पोस्टर में आपने ऐसा क्या देखा था कि उससे निर्णय कर लिया।
जो जो चीजें आप पोस्टर में देख सकते थे वो पोस्टर बोल थोड़ी रहा था, सड़क किनारे लगा हुआ था बेचारा चुपचाप। ऐसे ही आप अभी प्लान दिखाना शुरू नहीं कर पाए हो, अभी आप खाली उसे दिख रहे हो। उसने निर्णय कर लिया आपके कपड़े देखकर, आपके बाल देखकर, आपके दांत देखे कि उस पर गुटके के दिल लाल लाल करे हुए, तुम्हारी कसम दिल के धुआं, पान का सैया हमारो। तुम तो पाल खा के गए 50 रुपए का। उनने तुम्हारे लक्षण झाड़ दी। आपके मुंह से निकलने वाली स्मेल, आपका चेहरे पे बेतरतीब दाढ़ी, अभी परसों ही तो बनाई थी, इतनी इतनी निकल आई है। वो ससुरी ना तो दाढ़ी में है ना बिना दाढ़ी में है। आपकी चूड़ियां, अगर महिला है तो कितनी चूड़ियां, मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियां। अरे भैया रे, एकदम मैं बन के जा रही हूँ, आप लाल साड़ी पहन ले, ऊपर से ना वो साल ओढ़ ले, कहते नई बहू बन जाओ ब्याता। प्रोफेशनल लगना पड़ेगा आपको। आपके हाथ में जो बैग है, उस बैग की क्या हालत है, वो देखने में बदरंग हो चुका है, गंदा हो चुका है, क्योंकि आप बहुत काम करते हो। उसे क्या मतलब इस बात से? उस बैग का हाल क्या है, उसमें सामान कितना भरा हुआ था, उसका पेट फूला पड़ा एकदम निकले जा रहे हैं उसका, ऐसा भरा हुआ है, या तमीज का है वो? ये सारी चीजें वो देख रहा है। आपके जूतों पे पॉलिश है कि नहीं है, वो देख रहा है। और इससे आपको वो असफल मान लेगा या सफल मान लेगा? इनसे मान लेगा। आपके चलने का ढंग, आपके चलने का ढंग आपको आपके व्यक्तित्व को दर्शा देगा। इन सारी चीजों में वो आपको 2 3 4 सेकंड में ही आंक ले रहा है कि आपको सुनना भी चाहिए या मना करवा देना चाहिए, कह दो बेटा नहीं है, पापा नहीं है। आप सोच रहे हो कि लोग सुनते नहीं, तुम्हें सुनाना आता है, सीख गए सुनाना, इन सारी बातों को फॉलो कर लेते हो भाई लोग। नहीं करते हो तो आज से कर लो, ये करना पड़ेगा। देखिए, जब आप किसी हॉल में बैठे हुए और कोई मास्टर ऑफ सेरेमनी पूरी ताकत झोंके पड़ा है, पूरी माहौल बनाए पड़ा है, अब आप लोगों की जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं बुलाने जा रहा हूं इस ऐसी शख्सियत को। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है बस उनको सुनते चले जाओ। वो हर चीज पर इतनी बेहतरीन वाली पकड़ रखते हैं कि वो एक एक चीज को इतनी गहराई से जानते हैं, उसकी मर्मज्ञ माने जाते हैं कि अगर उनके सेशन में कोई बैठ जाए तो उसका एक्सपर्ट बन जाता है। वो चीजों को जीने के माहिर है। आज अपने साथ वो खुद ही नहीं, अपने साथ सैकड़ों लोगों को सफलता के रथ पर सवार करते हुए लेके चले जा रहे हैं। मैं बुलाने जा रहा हूं आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच में मिस्टर सो एंड सो, किसी का नाम लिया। अब आपके अंदर एक कौतूहल जमा हुआ, कौन है कौन है कौन है? आप हॉल में देख रहे कौन है। उधर से एक व्यक्ति उठा, अब आपने देखा, अच्छा ये, तो आप क्या कर रहे हो इस समय? आपका अंतर्मन क्या कर रहा है? आपका अब सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है और कॉन्शियस क्या कर रहा है, उस सीन को समझो। आपका कर रहा है, आपका जो तारीफ करी गई थी, ये बंदा उसके लायक है कि नहीं? अब वो बंदा उठा और उठ के चला, उसकी यूनिफॉर्म से आप मिलान करने का मन मन में प्रयास कर रहे हो कि जो बोला गया था इसके लिए वो सही है कि नहीं, इस पे सूट करता है कि नहीं। अब अगर वो बढ़िया कपड़े पहने हुए, ओके डन। अब आप उनको देख रहे हो, जो चलते हुए देख रहे हो, तो चलने की शैली को आप भी भांप रहे हो। उसके बाद स्टेज पर वो बंदा पहुंचा, स्टेज पर पहुंचने के बाद उसने माइक लिया, और माइक लेने के बाद जैसे ही पहला शब्द बोला, यानी कि अब उसने दुकान खोल दी है, शटर उठ गया है पहला शब्द बोलते ही। तो वो पहला शब्द क्या बोलोगे, आप अपना परिचय क्या दोगे, इस पर पूरा पूरा खेल है। 2 3 सेकंड 4 सेकंड जो शुरुआत में बोलोगे आप स्टेज पर, उससे पूरा पूरा हाल ये निर्णय कर लेगा कि ये जो अभी आपकी तारीफ करी गई थी, आप उसके पात्र हो या उसके पात्र नहीं हो। कहानी समझ में आ रही है? छोटी मोटी चीज है क्या? गहराई से नहीं लोगे इन सब बातों को, लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो तुम्हें कोई गहराई से नहीं लेगा।
तो टेस्टिमनी अपना बहुत शॉर्ट, सिंपल, और उसमें वो मैसेज जो आप देना चाह रहे हो वो होना चाहिए। और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जम के करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर पता नहीं क्या बोलोगे वहां जाके। हो सकता है आप विषय से भटक जाओ, हो सकता है विषय से बहुत लंबा हो जाओ, आपकी विषय पे पकड़ ही नहीं रहे। माइक कितनी दूर रखना है, अपने मुंह में लगा के बोल लेते हैं कुछ लोग यहां पर रख लेते हैं सीने पे, आवाज ही नहीं जाती। अब ये आपको वहां पर एमओसी बार बार जाके समझा रहा है, सर यहाँ पे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो ये आपके नंबर कट रहे हैं। कौन से हाथ में माइक पकड़ना है, अगर कोई बुक लेके गए हो तो बुक को कैसे पकड़ना है। बुक पकड़ने के तरीके होते हैं। मान लीजिए सवाल ही जवाब है, इस बुक को पढ़ना है, तो इसको कैसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे, ये ऐसे, 3 उंगली इधर और ये 2 उंगली इधर, एक अंगूठा और ये उंगली, ऐसे पकड़ा जाता है। हमेशा समझ लीजिए, बुक को ऐसे पकड़ा जाता है, एक ही हाथ से इसका स्टैंड बनता है, स्टैंड, ये बन गया स्टैंड। मैं दिखा पा रहा हूं आपको? वेरी गुड, थैंक यू। तो जब भी बुक पढ़ रहे हैं ऐसे पकड़े जिससे वो स्टैंड बन जाए। दोनों हाथ से पकड़ नहीं सकते आप, दोनों हाथ से पढ़ो और लुक खराब हो जाएगा। आपके हाथ कहां पर होने चाहिए बॉडी में? आप जब कुछ खड़े हुए हो बोलते समय हाथ कहां ले जाओगे? जेब में हाथ रखोगे या जेब में नहीं रखोगे? इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इन सब बातों को सीखना पड़ेगा, और अगर इन बातों को नहीं सीखोगे तो आप प्रोफेशनल नहीं लगोगे। अब ये बातें कौन सिखाएगा? किसकी अटकी हुई है तुम्हें दुनिया में सिखाने के लिए? आप याद करो, जो तुम्हें बिजनेस की राय दे रहे थे बैक स्टेज में आने से पहले, वे तुम्हारे चाचा या तुम्हारे पड़ोस वाले अंकल जी, वे तुम्हारे दोस्त, भैया के दोस्त, जो कहते हैं कहाँ फंस गए वेस्ट इंडीज में, क्या उन्हें इतनी समझ है? क्या वो ऐसा सब कुछ करते हैं? क्या उन्होंने कभी आपसे ऐसी बातें की? अच्छा, आपको ये बातें सही लग रही हैं? लग रही है सही? इनका फर्क पड़ेगा? ये बातें कौन समझाएगा आपको? लाइफ चेंजिंग एजुकेशन बताया जाता है इसमें, इसे कहते हैं लाइफ चेंजिंग एजुकेशन। ये कहाँ मिलेगी, कौन देगा, कौन है इसका एक्सपर्ट? आदरणीय विवेक सर देंगे। कहां पर देंगे? एमओएस में देंगे। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए। एमओएस में देंगे। ये सारी चीजों को एक एक तरीके से करीने से सजाकर आपको समझाएंगे, और इतने बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा कि आपके अंतर मन में बस जाए कि मुझको किस तरीके का व्यवहार करना है, किस तरीके की जिंदगी जीनी है। मेरी पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व निखर के आए, मैं जहां पर जाऊं लोग मुझे देखें, लोग मेरी तरह बनना चाहें, उनको ऐसा लगे अगर मैं इनकी तरह बन गया या मैं इनकी टीम में आ गया तो मेरी जिंदगी बन सकती है। जब लोग आपको देखकर कल्पने लगे, आपको कहना ना पड़े कि वह ठीक कर लो, वो खुद कहें हमारे जीवन में, हमारे लिए भी कुछ बताइए भैया, हमारे लिए कुछ बताइए दीदी, जब ये बात उनके मन से निकले ना, तब आप वेस्टीज करने लायक हो। उससे पहले वेस्टीज करने लायक नहीं हो। फिर आप सामान बेच रहे हो, जब तो सब्जी वाला आता है, लौकी ले ला, तराई ले ले, धनिया ले ला, धनी का दाग ले, फिर तुम यही कर रहे हो, स्प्रुलिया ले ले, नोनी ले ले, फ्लेक्स ले ले, तुम्हारी नहीं। इतने महान बिजनेस को तुम किस तरीके से कर रहे हो मेरे भाई, तुम्हें समझना पड़ेगा। हम किस सपनों वाली जिंदगी को जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें पहले अपने आप को उतना काबिल बनाना पड़ेगा। डिजर्विंग व्यक्ति को ही ईश्वर आशीर्वाद दे पाएगा उस लेवल का, नहीं तो जितना डिजर्व करते हो उतना ले लो, उतना मिल ही रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है सारे लोग? समझते आप बहुत जल्दी हो, बहुत बढ़िया समझते हो आप लोग। चलिए, धन्यवाद आपका इसी बात पर बात करने के लिए। मैं, जितने भी हमारे यहाँ पर सीनियर लीडर्स हैं, बहुत सारी बातें मुझसे अभी मिस हो गई है। मैं या तो फोकस मेरा नहीं होगा उन बातों पर, या मैं हो सकता है जानता ही ना हूं उन बातों को, तो मुझे भी सीखने को मिलेंगी। तो मैं सभी स्टार एंड को फिर से आमंत्रित करता हूं, कृपया आए, और इसी से संबंधित जो भी चीजें हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती हैं, जो जो चीजें बहुत आवश्यक हैं, हमारे बोलने की गति, हम कितनी जल्दी बोल रहे हैं, या हम अपनी बात को समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। अधिकतर लोगों को तो यही होता है कि वो अपनी बात को जानते हैं लेकिन वो समझा ही नहीं पाते। तो जितने भी स्टार एंड अब यहाँ पर हैं इस समय, मैं
विनती करूंगा, कृपया एक बार हैंड रेज कर दें, जिससे मुझे एक आइडिया लग जाए कि हमें इतने लोगों को, इतने साथियों को सुनना है, हमारा सेशन कितनी देर चलना है। हमारे उन साथियों को भी मदद मिलेगी। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द पता नहीं किसकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी में खुशियां भर देगा सर। तो अपने आप को यहाँ होने के बाद रोकिएगा मत, हमें अपना बेस्ट देने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, मैं शुरुआत करता हूँ आदरणीय LB वर्मा सर से। स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग सर, तो डट पढ़े सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। थैंक यू सो मच सर। आज की जो शुरुआत आपने की है और जिस तरीके से आपने माहौल बनाने का, जब भी हम किसी मीटिंग को करते हैं तो सारा मामला होता है माहौल का ही। और जब हम कितना भी नॉलेजेबल होते हैं, कितना भी ज्ञानी होते हैं और कितना भी बेहतर हम अपने आप को अपने टीम के साथ वर्क करते हैं, लेकिन जब कभी भी हम सामने इस स्टेज पे होते हैं, किसी मीटिंग में होते हैं, तो ये सच बात है कि जब हम पुल बनाते हैं और पुल बनाते समय हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, तो अभी आपने जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, माइक की भी आपने बात की, कवर किया। सच में ऐसा होता है कभी कभी हम इतना पास माइक को कर लेते हैं कि जब हम आवाज अपनी बोलते हैं तो आवाज माइक में टच करता है और वो साफ आवाज नहीं आती है, भुक भुक करके आवाज आने लगती है, जिससे कि हमारे शब्द जो है वो सामने वाले के पास पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ नहीं पहुंचते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि माइक इतना नीचे हो जाता है, वो पूरी तरह से पूरी वॉइस को क्लियर नहीं करता है। जो आपने भी कहा कि जब हम ड्रेसअप में होते हैं तो ड्रेसअप का सबसे ज्यादा लुक हमारे लोगों के ऊपर पड़ता है। तो वो ड्रेस का जो हमारा, जो अभी आपने एक एग्जाम्पल के रूप में जो पुल बनाते समय आपने बताया कि वो आपको बुला रहा है, ताड़ियों की गड़गड़ाहट से हमारे यक्स जो है वो हम सबके साथ में, ऐसे इतने लोगों के जिंदगी को बदल चुके हैं कि आज हम सबको उनको सुनने का मौका मिल रहा है। तो एक बार जोरदार इस तरह से जब हम उनको बुलाते, जो आपने कहा बिल्कुल मैं कनेक्ट कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोगों को जब लोग बुला तो लेते हैं, लेकिन हम खुद जज करते रहते हैं कि वाकई में क्या ये इतना काबिल है, अगर ये इतना कमाता है, इतना लोगों की लाइफ चेंज कर चुका है, तो क्या इनका ये ड्रेस जो है ये इनके ऊपर ऐसे ही पहनना चाहिए। इसका मतलब कि जो बताया जा रहा है ना, और जो ये है वो सच नहीं है, झूठ बोला जा रहा है। तो ये हम जज करने लगते हैं, क्योंकि वो ड्रेसअप में नहीं उतना अगर इम्प्रेस कर पाते हैं, तो वो अगर काबिल होंगे भी ना, तो वहां पे जो इस तरह से हम सोचते हैं वो सच सोचते हैं कि वाकई में यार इनको झूठ बुलाया जा रहा है। जो कभी कभी लोग कहते हैं टोपी पहनाने वाला, कहते हैं ना सी बना रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं। तो हम काबिल होने के बाद भी अगर इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सच होता है कि एक नेगेटिव वहां पे मैसेज जाता है सर। हमारे जो लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि नहीं, ये झूठ मूठ का पुल बांध रहे हैं, ये झूठे बुला रहे हैं, आदमी काबिल भी नहीं है, अरे इतना कमाते हैं तो कपड़ा ऐसे पहनते हैं क्या। अब जूता पहना हुआ है बंदा, जूता चमचमा रहा होता है तो उसका इंप्रेस अलग जाता है। अब चला गया जूता में मट्टी घसी हुई है, वो पॉलिश भी नहीं हुआ है, तो वो उसका कॉन्फिडेंस कहाँ है मुझे तो नहीं पता, खुद ही नहीं रहेगा, लेकिन सामने वाला उनको इग्नोर करेगा सर। वॉशरूम करने के लिए लोग निकल के जाने लग जाएंगे सर। तो ये इंप्रेस इधर पड़ जाता है। इसके अलावा जब हम शुरू करते हैं तो लोगों को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं टेस्टी मनी के साथ में। हम 3 बार खखार रहे हैं, 3 बार 4 बार, कुछ लोग तो इतना तेजी से गुड मॉर्निंग ही बोलने लगते हैं। तो वो भी एक अलग, कैसे वो कनेक्ट करते हैं। लेकिन हमें उस समय क्या करना होता है, कितने लोग हमारे यहाँ पे जो है नौकरी करते हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, और कितने प्राइवेट जॉब वाले हैं, कितने हमारे पास में जो है आर्मी वाले हैं। हर व्यक्ति वहां पे आया होता है, कितने एडवोकेट हैं, कितने प्राइवेट डॉक्टर हैं। तो हम जब इस तरह से करते रहते हैं तो वहां पे दो चीजें होती है। अच्छा, इतने लोग हैं, और जो आपका प्रोफेशन होता है, जब उसमें से लोग निकल के आते हैं तो आप ये बोलते हैं कि वो मतलब हमारे जैसे लोग हैं यहाँ पे, वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जब बातचीत शुरू होती है उसमें, तो बहुत सारे किसान भी होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं। तो उस तरीके से जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारे बीच में किस किस तरीके के लोग हैं। और हमें जब किसी भी एग्जाम्पल पे देना है, तो हमें इसमें इतने प्रोफेशन वाले ज्यादा लोग हैं, तो हमें उस तरह का जो भी हम लेके आएंगे उदाहरण एग्जाम्पल, तो हमें उस तरीके कनेक्ट करने में आसानी हो जाती है। तो ये भी हमें छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना होता है। साथ ही साथ
जब हम वहां पे बातचीत कर रहे होते हैं, तो जो अभी उस पिछले बार में हम लोगों की बातचीत हो रही थी, तो जब अगर आप छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं, वन टू वन कर रहे हैं, तो आपको उस तरीके से इस कॉन्टेक्ट के साथ में बात करनी होगी। लेकिन अगर आप हॉल में हैं, आप बड़े मंच पे हैं और बड़ा पूरा खचाखच हाल भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है किसी एक व्यक्ति के साथ में आपको नहीं टिकना होगा कि खाली जा करके उन्हीं के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। आपको बिल्कुल जेट बनाना होगा, बिल्कुल आपको एक तरफ से एक तरफ आपको लोगों के साथ में कनेक्ट करना होगा। हम किसी भी तरह से वहां पे जब भी एग्जाम्पल्स देते हो, किसी तरह के धर्म कम्युनिटी की तरफ नहीं हमें शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। हम उस समय पे किसी जात बिरादरी पे नहीं चखना होता है। हमें उस समय पे किसी राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना होता है। जिससे कि जब किसी भी जगह पे हम होते हैं, किसी भी मीटिंग में होते हैं, तो अलग अलग पार्टी से संबंधित अलग अलग लोगों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, अलग अलग लोगों के आइडियल होते हैं। तो हमें किसी के साथ में भी ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो फिर वहां पे अलग अलग पार्टी निकल के आ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान देना होता है। और इसके साथ हमारा कॉन्फिडेंस हमारे साथ जब होता है, तो वो सारी चीजें अपने आप हो जाती है सर। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लीडर हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी बारीक चीजों का हम लोगों को ध्यान दिलाया। हृदय से धन्यवाद। तो साथियों, मैं अपने उन सभी साथियों से कहूंगा जो भी एक बड़ी जीत की तैयारी करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं ना, हम लोग ये सारी चीजों को इस नजरिए से सुने कि हमें अपने व्यक्तित्व में एक बड़ा निखार लेके आना है। क्योंकि हमें कहना पड़े अगर हमारे साथ में ज्वाइन कर लो ना, तो फिर खेल खराब हो गया। एक ही मकसद है हम लोगों का, हमसे लोग कहें सर हम आपके साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं, और मजा तभी है इस बात का, राइट। सिर्फ स्टार एंड अबव ही हैंडरेज कीजिएगा, बाकी कोई मत कीजिएगा, आपसे विनती है। चलते हैं काका जी के पास में। आइए सर, स्वागत है डियर सर। संक्षेप में अपनी बातें कहेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे साथियों को सुनना है। स्वागत है डियर। गुड मॉर्निंग टू 100 टीवी पर डे सर। वेरी गुड थोड़ा मॉर्निंग। जुकाम है तो। हाँ सर, एक बार क्वेश्चन दोहरा दीजिए। काका जी बस, तो फिर 2 मिनट बाद आपको दोबारा से बुलाता हूँ, तब तक आप सुनेंगे, तब आपको एक ठीक आइडिया लग ठीक जाए। ठीक, ओके ओके। क्योंकि थैंक यू। क्वेश्चन करने के लिए मैंने ना 15 मिनट लिए थे। अच्छा अच्छा, ठीक। जी जी जी। ओके आइए ओके, थैंक यू। कमलेश सर, स्वागत है आपका। कमलेश सर। गुड यस। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग पूर्ण पड़े सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन सर बहुत शानदार है। मेरा नाम कमलेश राय है और मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूं, और हमारे ग्रेट गार्जियन यशवंत कुमार साहू सर और संजय केसरी सर हैं। सर, जो आज ये टॉपिक है कि इम्प्रेशन कैसे करें हम लोग जब बिजनेस के अंदर में आते हैं, तो कहा जाता है कि पहला इम्प्रेशन किसी व्यक्ति का होता है, वो हमें पहली बार ही एक ऐसा मौका मिलता है जिसमें कि हम लोगों को इम्प्रेस कर पाए। और ये अवसर हमें दोबारा कभी नहीं मिलता कि हम दूसरों को इम्प्रेस करने का कोई दूसरा तरीका अपनाएं। इस बात का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी के सामने प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, तो 90% जो राय लोग बना लेते हैं, वो लगभग 4 मिनट के अंदर ही अपनी राय हमारे बारे में बना लेते हैं कि हमें इनके साथ कैसा व्यवहार करना है। उसमें आपको कहने से पहले वो आपके व्यक्तित्व के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं, तब तो एक आपका अच्छा इंप्रेशन होता है, जिसमें वो आपके एज के बारे में, आपके आय के बारे में, आपके संस्कार के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी जो होती है, वो आपको कनेक्ट करने लगते हैं। हमें ऐसे व्यक्तित्व बनाना चाहिए। इसके अंदर में आपका किस तरह से उनका अभिवादन आपने किया, किस तरह से आपका ड्रेसअप सेंस जो होता है, क्योंकि हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा एक प्रोफेशनल लुक दिखना चाहिए। आप जो कहने जा रहे हैं वो क्या आप हैं या नहीं है। अगर आप जो पर्सनालिटी आपकी है, अगर आप उसको बता रहे हैं अपनी तरफ से, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। आपके बोलने से पहले अगर बहुत सारी बातें लोग आपको जज करने लगे आपके बारे में, उनके अंदर एक धारणा बनने लगे, तो कहीं ना कहीं हमारा एक इम्प्रेशन जो है ना वो बहुत प्रभावशाली होगा, और उससे लोग आपसे कनेक्ट भी होते हैं। जैसा कि आपने कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम आपके टीम में आ जाए, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये एक जो है कि ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे कम्युनिकेशन हो गया लोगों के साथ में, कि वो आपको देख करके करे। दूसरी बात ये कि हम कभी भी किसी मीटिंग में, किसी के यहाँ अगर होम मीटिंग्स में भी अगर हम जाते हैं, तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि हमारा
जैसे कि बताया कि हमारा बैक का टूल्स कैसा हमारे पास है जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं लोगों के सामने, हमारा डेमो करने का तरीका क्या है। उस परिवार में जो विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, जिसमें बच्चे भी होते हैं, कुछ लेडीज भी होती हैं, कुछ हमारे आसपास के लोग भी होते हैं, तो हमें अपने शब्दों का भी चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, जिससे कि किसी के व्यवसाय के बारे में, किसी की नौकरी के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें लोगों तक क्या बात पहुंचाना चाहिए। कहने का मतलब इतना सा है कि हमें किसी के व्यवसाय और इन चीजों को नीचे दिखा के बात नहीं करना है, हमें उनको अप्रिशिएट करना है, जिससे कि लोग हमसे वो कनेक्ट होना शुरू कर दें। हमारे बातचीत का तरीका ऐसा भी होना चाहिए कि व्यक्ति वो अपने जैसे महसूस कर पाए, ऐसा भी ना सोचे कि बहुत हाई फाई और ऐसे लोग ही इसको कर सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं प्रयास यही होना चाहिए लोगों से बातचीत करने का, जिससे कि लोग कनेक्ट होते हैं और हमारा इम्प्रेशन जो होता है लोगों के ऊपर पड़ता है, और वो दिल से हमारे साथ काम करना चाहते हैं, और तभी वो हमारे साथ लंबे समय तक बने रहते हैं अपने व्यवसाय के अंदर। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल्थ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया आपने। और साथियों, अभी आप लोग मैं एक बात बोलूंगा और आप मन ही मन में एक पिक्चर आपके दिमाग में आएगी कुछ लोगों की, बस यही पर खेल है। एक पैसे वाले व्यक्ति हैं आपके मिलने वाले, उनके घर जब जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है, लेकिन सोफे पर कपड़े पड़े हुए हैं, अलमारी उस पर ड्रेसिंग जो वो टेबल है जो अपनी खाने वाली डाइनिंग टेबल, उस पर कभी कोई डिब्बा रखा हुआ है, कहीं पर रजाई उल्टी सीधी पड़ी हुई है, कहीं पर जमीन पे कुछ बिखरा हुआ है, बच्चों के खिलौने इधर से उधर पड़े हुए हैं, और इधर धूल अटी हुई है, उधर लकीर खींचो तो उधर धूल है, और सब कुछ है उल्टा सीधा। जब वो कहीं जा रहे होते हैं तो उनको कपड़े निकालने पड़ रहे होते हैं कि यार अलमारी में सब तो कोई प्रेस नहीं है और वो धुले हैं नहीं है, इनमें से ये निकालो, इनमें से वो निकालो। इस तरीके का कोई पिक्चर आप लोगों के मन में चली? वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भले ही उनका कच्चा घर है, वो गोबर से लिपा हुआ है, लेकिन उन्होंने छोटा सा बक्सा है, उस पर भी वो कुछ ढांक रखा है, कपड़ा बना रखा है, उसका कवर टीवी का भी बना रखा है, वो बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने मेंटेन कर रखा होता है। दोनों की छवि अलग अलग हो जाती है। ऐसे ही हर जगह हर पल लोग आपको देख रहे हैं। आदरणीय अनिल कुमार दीक्षित सर, स्वागत है डियर सर। हम कैसे लोगों को प्रभावित करते हैं, हमारी कौन सी चीजों से माइनस मार्किंग हो जाती है, और कौन सी चीजें हमको उनके दिल में जगह बनाने में मददगार होती है। दीक्षित सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू लेट वी पटेल, गुड मॉर्निंग संजय गुड मॉर्निंग डियर सर। देखिए बाकी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है ये, और हकीकत वाली बात है, जीवन में फर्स्ट इम्प्रेशन का मौका हमेशा फर्स्ट टाइम ही मिलता। जब भी हम घर से निकल रहे हैं तो हकीकत में ये देखना बहुत जरूरी है। मैं तो इतना कहूंगा, जैसे होता है ना, कभी हम लोग किसी पुलिस थाने में अगर गए हो तो नोटिस किया वहां एक शीशा लगा रहता है, वहां लिखा क्या मेरी वर्दी ठीक है। एक्चुअली हमारा घर में भी होना चाहिए, एटलीस्ट हम अपने आप को ये देख के निकले कि क्या वाकई परफेक्ट है ड्रेसिंग सेंस में। क्योंकि 90% इम्पैक्ट तो पहला हमारा, कोई व्यक्ति हमें बिना कुछ बोले हमें सिर्फ देख के ही जज करने वाला है। तो पहली चीज वो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा ये हो गया। दूसरा बाकी जो कम्युनिकेशन का होता है, कम्युनिकेशन में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हकीकत में कि सही शब्दों का उच्चारण रखें। अभी कमलेश जी ने बहुत अच्छी बात कही, कोई ऐसा शब्द ना करें तो हर्टिंग हो, क्योंकि हो सकता है आप अपनी बात ऊंची रखने के लिए कोई वक्त ऐसा जोश में कह जाएं, आप जोश में कह तो जाएंगे, लेकिन हो सकता वही शब्द उस आपको सामने वाले बंदे से डिस्कनेक्ट कर दे। तो कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं करनी है, ठीक है ना। बट जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो रखना है अपनी दो चीजों पे। आप जिस सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं उस पर आपकी कमांड क्या है। अगर आपकी कमांड नहीं है तो ये गारंटी आप भटकोगे, ठीक है ना। दूसरी बात, एक जो विवेक सर ने एक चीज हमेशा स्टीम हम लोग सिखाई है, एक वर्ड है ग्रेटिट्यूड, जो हमेशा हमें एक चीज सिखाता है कि किसी भी स्थिति में हमें बहस नहीं करनी। क्योंकि आप ये मान लीजिए आप वहां बहस करने नहीं गए, आप वहां बहस करने नहीं गए, तो पहला मौका यही है जब हम अपनी, चाहे हमारा बैग, चाहे हमारी
हम तो जैसे डुप्लीकेशन की बात आती है बिजनेस में, तो जो आपके एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है, मैं तो कहूंगा उनको, जो बाकी एक्टिव इफेक्टिव है, मैं विवेक सर की बात कर लेता हूं। अगर सच बता रहा हूं ना सर, अगर लाइफ में कॉपी करना हो किसी को, ठीक है ना, अगर आपने सर को कॉपी करना स्टार्ट किया, मैंने कहा नहीं, सवाली जवाब बुक उनके अंदर टहलती हुई नजर आती है, टहलती हुई बता रहा हूं, तैरती हुई नजर आती है उनके अंदर, ठीक है ना। हर वो चीज उनके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है। मैं सब बता रहा हूं, मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अदर कंपनी में भी रहा, मैंने और भी लीडर्स को देखा, जो मैंने सर के अंदर वो क्वालिटीज देखी है ना, हकीकत में मैं अगर 99.9%, चूंकि 0.1% मैं ईश्वर को दूंगा, ठीक है ना, वो सर के अंदर है। अगर हम उनको भी कॉपी लेते हुए चले तो मेरे ख्याल से हर परिस्थिति में उनका, जब वो स्टेज पे होते तो उनका तरीका क्या होता है, जो 1-to-1 बात करे तो उनका तरीका क्या होता है। और मैं सच कर रहा हूं, ऐसा हम लोगों में ऐसा शायद ही कोई होगा जिसको मौका ना मिला होगा, सबको मौका मिला है। बस वो चीज उनकी कॉपी करने की चीज है एक्चुअल में, ठीक है ना। वो अगर कहीं कुछ कोई चीज एग्रेसिव से हो भी रही, आपस में कुछ हो रहा होता है, वो कितने शांत तरीके से उस चीजों को सॉल्व करते हैं, ये चीज कॉपी करने की होती है। एवरीथिंग थैंक्स टू गॉड, मैं तो कहूंगा थैंक्स टू गॉड वी हैव विवेक सर, हमारे पर सर हैं, हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। और भैया मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं कभी भी किसी परिस्थिति में अगर फंसता हूँ, कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो मेरी समझ में नहीं आती है, मैं अपने ब्रेन को खाली एक आधा आदेश सिर्फ ये देता हूँ कि अगर यहाँ पर विवेक सर होते तो वो सिचुएशन कैसे हैंडल कर रहे होते। यकीन माना सर भैया, थोड़ी देर के अंदर कुछ कुछ व्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज मेरी चेंज हो जाती है कि नहीं यार उसको ऐसे करना है। तो आई थिंक अगर एक सही व्यक्ति की कॉपी करते हैं, हम एक पर्सनालिटी कॉपी करते हैं, तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू भैया, थैंक यू, ओवर टू यू भैया। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे। पिछली बार आपने बहुत अच्छी बात बताई थी। अ, आपने कहा था बहुत बार सामने वाला कोई प्रश्न पूछ रहा है और हमें उसका जवाब आता है, तो हम उसकी बात को कंप्लीट नहीं होने देना देते हैं। वही लोग हाँ हाँ बता रहे हैं, अरे सुनो सुनो सुनो, और हमने जो हमें उसको पूरा सुनने के बाद बताना था वही बताया, लेकिन उसको आधा सुनने के बाद ही बता दिया, तो उसकी सामने वाले की ईगो टच हो जाती है। तो बहुत अच्छा ये मैसेज मिला हम लोगों को कि सामने वाले को कंप्लीट होने दीजिए। मुझे अपने ऊपर भी लगा, बहुत बार मैं और आप आपस में जब बात कर रहे होते हैं और मैं कुछ कह रहा हूं तो आप मुझे पूरा सुनते रहते हो और उसके बाद ही बोलते हो, तो मुझे उस समय लगा अच्छा ये करते हो, ये टेक्निक अपनाते हो मुझ। जैसे मुझे वेल्टीज में आने के बाद पता चला था कि अच्छा मेरा फॉलो अप कर रहे थे। पहले तो मुझे लगा छोटे भाई ये मिलने आए, अब मुझे पता चला अरे लहर निकाल दी, ये तो फॉलो अप चल रहा था मेरा और नॉन वर्बल चल रहा था बिना कहे मुझसे। सास ने कही और बहू ने कान धरे। तो अभी बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन्हें बोलने की बहुत जल्दी होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, कैंची की तरह चलते रहते हैं और वो कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे। वो कोशिश करने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे शायद अपने आप को। क्या आपके बोलने में कभी कोई ऐसी दिक्कत थी, आपने उसको कंट्रोल किया, तो आपने कैसे किया वो थोड़ा सा बताएंगे तो लोगों की शायद हिम्मत बढ़े कि सर कर सकते हैं तो हम भी कर लें। अनिल दीक्षित सर, क्या अच्छा म्यूट है क्या? अरे 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 कहाँ चले गए? जी सर। थैंक यू भैया, थैंक यू दोबारा खोलने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बाकी मैंने उस दिन भी कहा था, ये मेरी भी प्रॉब्लम थी, बहुत जल्दी जल्दी बोलना मेरी प्रॉब्लम थी, कि अपनी बात को जल्दी से कह देना, मतलब चाहे सामने वाले की समझ में पूरी आए या ना आए, कह देना, ये मेरी प्रॉब्लम थी। और मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, इसको आपने ही नोटिस किया था बहुत पहले, और ये वेस्टीज से भी पहले की बात बता रहा हूँ मैं, वेस्टीज मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ भैया, जब आपके पास में आया था तब आपने इस बात को आपने मुझे गाइड किया था, और वो चीज मैंने उसको नोटिस किया, और उसके बाद मैंने वहां से चेंज लिया। और फिर जैसी सवाली जवाब बुक्स आई, बाकी चीजें आई, तो उन पर सबसे बड़ी बात यह ना कि एक बात तो हकीकत है, ईश्वर ने हमें 2 कान दिए और एक मुंह दिया है, तो प्रकृति भी कहती है कि ज्यादा सुनो और बोलो कम, और मुंह के आग भी 32 दांत दिए हैं, होंठ दिया, ताले लगाए हैं उसने कि कम से कम इस्तेमाल करो। अगर हम उसके बावजूद भी नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल से आप बहुत बड़ा ड्रॉबैक कर रहे होते हैं, प्रकृति से सीख ले। सर
मेरा मकसद अभी पूछने का ये नहीं था कि वो मैंने करवाया, मैं नंबर नहीं बना रहा था। मैं नहीं आपसे ये पूछना नहीं चाह भैया, रहा हूँ, आपने वो जो कंट्रोल जो कैसे जो करा? सच है बता रहा हूँ, जो सच है वो तो बताऊंगा भैया, मेरा नेचर है, उसमें कोई तो दिक्कत आपने नहीं है। कंट्रोल कैसे किया सर, बस वो बता दीजिए जिससे हमारे साथी कंट्रोल कर सके। देखिए सर, उसके लिए फिर एक ही चीज है कंट्रोल करने के लिए, कि सामने वाले को सुनना शुरू कर दें आप। मैं फैक्ट बता रहा हूं, सामने वाले को अपने बोलने की जगह सुनने पर ज्यादा ध्यान देंगे ना, तो फिर आपके शब्द संतुलित हो जाएंगे। हकीकत में होता क्या है कि हम बोलने पर ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, हमें लगता है हम ज्यादा बोल के सामने वाले को ज्यादा प्रभावित कर लेंगे, हमें लगता है। और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आप ज्यादा सुनकर सामने वाले का को जीत सकते हैं, उसको ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। और जब आप सामने वाले को ज्यादा सुनते हैं, एक्चुअल में सुनते हैं, सुनने का ढोंग नहीं कर रहे होते हैं, एक्चुअल में सुन रहे होते हैं, तब आपके पास शब्दों का कलेक्शन बिल्कुल सही होता है। फिर और लास्ट में जैसे आप एक बात से शुरुआत करते हैं, जो मैं हमेशा करता हूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसा अभी आपने कहा था ना, मतलब हमेशा शब्दों, जब भी आपकी बातचीत शुरू हो, सामने वाले के शब्दों को दोहरा के शुरुआत करें आप। सर जैसा अभी आपने कहा था ना, ये वहां से अपनी बात को कनेक्ट कर दें, खाली जो ही बात आपको कहनी है, जैसी कनेक्ट करते से दो बातें होती हैं। पहली बात, चूंकि आपने सुना है, ये उसके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, आप जो बात कहने जा रहे हैं, वो आप उसकी बात कहने जा रहे हैं, जैसा कि उसने कहा था, आपने अपनी बातों को उससे कनेक्ट कर दिया। और एक चीज जो हमेशा कही जाती है, हो सकता है आप कह रहे हो तो आप गलत कह रहे हो, लेकिन अगर वो कह रहा है तो वो 100% सच कह रहा है। और चूंकि आपने उसकी बात को दोहराया है, तो उसे पता है वो बात सच है। तो वहां से बहस की गुंजाइश खत्म, बाकी चीजें खत्म। और बस यही तरीका भैया, सुनना ज्यादा शुरू करेंगे तो मुझे लगता है बोलने में कंट्रोल हो जाता है। दिक्कत ये है कि हम बोलते ज्यादा है। मैं भी बोलता था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथी इस समय जो यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अपने व्यवहार पर नजर डालें और चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। किनको लगता है कि वो बोलने में उनको अभी ब्रेक लगाने की जरूरत है? जो बोलते हैं तो उनकी ट्रेन छोटे मोटे स्टेशनों पर रुकती नहीं। मतलब कोई नॉर्मल आईक्यू लेवल का व्यक्ति बैठा है तो तेरे तो बाप की औकात नहीं, तू हमें समझ सके। हम ऐसा बोलेंगे, तू पूरी ताकत लगाने के बाद भी हमें समझ नहीं सकता हमने क्या कहा। अधिकतर लोग इस नजरिए से बोलते हैं कि सामने वाला कहीं धोखे में समझ ना जाए। ठीक है, तो अपने ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। वो सारे लोग चैट बॉक्स में अपने आप को पकड़िए। देखिए, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी ये प्रॉब्लम है। आप खुद भी जान गए हो या नहीं? निकालो इस सेशन का, और मतलब थोड़ी यहाँ पर ज्ञान वर्षा थोड़ी चल रही है, यहाँ पर अपने आप को फिट करने के लिए हम लोग बैठे हुए खुद। आइए, आदरणीय अंशु सिंह मैम, स्वागत है आपका। अंशु मैम, आपका नेट गड़बड़ कर रहा है क्या फिर से, या मेरा कर रहा है? सब मेरा नेट ठीक है जी मैम। अच्छा, तो डिस्टर्ब फिर हुआ आप था, फिर कर रहा है। अभी नहीं, आ रहा है सर? एम आई बहुत ऑडिबल? बहुत बहुत रुक रुक के आवाज आ रही है मैम। तो मैं मोबाइल से कनेक्ट होती हूँ सर, फिर हाँ अपने ठीक नेट है, से। ठीक ठीक है है, मैम, ठीक है। आइए, असलम अंसारी साहब, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, 200 पी पर डे सर। मॉर्निंग भाई। माई सेल्फ असलम अंसारी, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से सर बोल रहे हैं सर। और सर जैसे बात हो रही है ड्रेस के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा ड्रेस के ऊपर कि जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। पहली छाप छोड़ने के लिए फिर हमें मौका भविष्य में नहीं मिलता है सामने वाले को दिखाने के लिए। और 7 सेकंड के अंदर सामने वाला जो है हमारे बारे में सब कुछ सोच लेता है कि हमें सुनना है नहीं सुनना है, मतलब वो सारा राय हम बना लेता है। दूसरी बात सर, जो है अगर ड्रेस के बारे में बात किया जाए तो सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे मान लो कोई एक इंस्पेक्टर है और वो वर्दी में नहीं है सर। अगर जाने अनजाने में किसी को उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया, तो सामने वाला भी थप्पड़ लगा सकता है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता कि तुम क्या हो। लेकिन अगर वही इंस्पेक्टर अगर वर्दी में है और वो जाने अनजाने में अगर उसको लगा दिए थप्पड़, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो इंस्पेक्टर साहब को तो थप्पड़ लगा सके। ये वर्दी का सर मतलब ये होता है असर, और ड्रेस हमारा एड्रेस होता है सर।
और जैसे सर मैं बात करूं, जैसे अभी आप बाइक की बात कर रहे थे, मैं अपनी ही टीम की बात करूं सर, कि पैसा कमा रहे होते हैं सर, 40-40 हजार, 50-50 हजार कमा रहे होते हैं, लेकिन उस बैग के सर मतलब उसका धुआं उड़ चुका है, उसका कलर उतर चुका है, उसके बाद में से वो बैग लोग नहीं चेंज कर रहे होते हैं। और भी मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा, अपनी ही टीम को सर मैं देखता हूँ कि जब हम जूता निकाल मतलब जूता अपना जब निकालते हैं, तो मोजे के अंदर से छेद होता है, वो भी सामने वाला देखता है। और कई बार क्या होता है सर, कि जो हमारा शर्ट होता है, कभी कभी वो जगह जगह पे थोड़ा सा फटा होता है, वो भी हम नहीं देखते, इसका भी सर असर पड़ता है। और अगर मैं बताऊं सर कि जो है, बहुत सारे लोग सर बोलते हैं ना कि हम डायरेक्टर बन जाएंगे तब टाई लेंगे, तो अगर आप ड्रेस में नहीं जाएंगे तो आपका असर नहीं पड़ने वाला है। तो सर हमें यही बताना सर था कि जो है, और सर और एक बात बताऊं सर, कि जैसे मान लीजिए कि आप कितना गरीब हो कितना अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अकाउंट में कितना पैसा है सामने वाला ये भी नहीं देखता है, सामने वाला सबसे पहले हमें देखता है सर। क्योंकि हम किसी को जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करोड़पति बनाने की बात करते हैं, तो सामने वाला ये सोचता है कि तुम सबसे पहले आप अपने आप को सुधार लो, तो मैं भी जो है इसको मान जाऊंगा। तो सर ड्रेस का बहुत ही मतलब इफेक्ट पड़ता है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संक्षेप में अपनी पॉइंट टू पॉइंट बात रखी। धन्यवाद आपका मित्र। राजेंद्र प्रसाद साहब आइए, टाइम हमारे पास में अब ओवर होता जा रहा है, इसलिए गुड हम थोड़ा मॉर्निंग जल्दी सर। जल्दी करेंगे। स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग सर। ये चलिए। बहुत बहुत बधाई सर इनवाइट करने के लिए। सर यहाँ हमको जाना है अगले को, तो ड्रेस सारे लोग बताए ही, लेकिन हमको हमेशा मुस्कुराना चाहिए वहाँ। वाह जब वाह, आप बहुत बढ़िया। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, हंसेंगे नहीं, आपके चेहरे पे वो नहीं रहेगा, तब तक आदमी इंप्रेस नहीं होगा। अगली बात, अगले का हमको ज्यादा से ज्यादा प्रशंसा करना चाहिए। कोई भी चीज हो, उसके घर में जो भी अच्छा लगे उसका आप प्रशंसा करेंगे, तो निश्चित वो इंसान आपका बात सुनेगा। और वहाँ कम बोलना है और ज्यादा सुनना है, और जब सुनना है तो हर बात पे आपको मुस्कुराना है। जो अगर इस तरह से वो बात कर रहा है, अगर अच्छा बात कर रहा है तभी मुस्कुराना है, अगर खराब बात करना तभी, यहाँ नहीं कि आपको नाराज हो जाना है। मैंने ज्यादा ज्यादा उसका सपोर्ट करना है तभी। उसके बाद कहिए सर अब आपकी बात तो हो गई, लेकिन एक बार हमारी बात सुन लीजिए, अगर कहीं कमी होगा तो बात पूरा होने के बाद हम आपका फिर सुनेंगे। तो बहुत बढ़िया, निश्चित है आपका बात सुना जाएगा। थैंक यू बहुत दिस धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत पॉइंट की बात आपने की कि चेहरे पर मनहूसियत नहीं रखनी है। रोते जाओ मरे की खबर लाओ वाला सीन हो जाएगा अगर आपके चेहरे पर खुशी नहीं बिल्कुल है सर। तो। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। डीपी निगम साहब, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। गुड मॉर्निंग। सर आज का टॉपिक नो डाउट्स बहुत अच्छा है, और मैं इसे बताना चाहूंगा सर कि लोगों को कन्विंस करने से पहले कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों को कन्विंस करने गए हैं तो कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार अभी ये बातचीत चल रही है सर, जैसा कि अभी बताया गया है कि हमें ज्यादा लोगों की बात सुननी है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर कुछ बोलता नहीं, आप पेशेंट हो तो आप खुद ही बताते हो कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को पता हो जाता है और फिर वही दवा वो रिकमेंड करता है। लेकिन अगर हम खुद ज्यादा बोलेंगे तो फिर वहां दिक्कत होती है। तो हमें ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा हमें सुनने का प्रयास करना है। जब सुन लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति खुद बोलेगा कि ठीक है सर, अब आप बताइए। तो इन चीजों को ध्यान देना है सर। ड्रेसिंग सेंस नो डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेसिंग सेंस पे हमें केयर करना है। और उसके बाद हम क्या है कि देखा जाए तो हम स्वयं में खुद के एक शोरूम हैं। क्योंकि अगर हम गए हैं तो हम शोरूम हैं, तो शोरूम कहने का मतलब है सर कि जो दिखता है वही बिकता है। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान देना है सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आपने कितना बढ़िया पॉइंट उठाया कि डॉक्टर के पास जाते हैं, हम खुद ही बताते हैं हमें ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तब वो उस हिसाब से हमको रिकमेंड कर देते हैं। और इधर क्या होता है, हम लोग क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं एस्ट्रोलॉजर। तुम्हारी शक्ल देख के अब हम बताएंगे तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम्हें गाड़ी की जरूरत है, और तुम्हें फार्म हाउस चाहिए बहुत बड़ा, और तुम्हें तुम्हारे बच्चों की लाइफ बढ़िया नहीं चल रही है। हम वो बन जाते हैं उसकी शक्ल देख के उसकी जलन कुंडली बताने लगते हैं। अरे भैया, कंट्रोल होता है, कंट्रोल। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, वाह। आइए अंशु मैम के पास चलते हैं। स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच सर।
गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे। बिल्कुल। सर, हम सभी लोगों ने बहुत बार सुना ही है, हमेशा द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और अभी हमने इस बारे में डिस्कस भी किया। फर्स्ट इम्प्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि ये जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको प्रिपेयर करता है आपको कैसे एंटरटेन करे, कितना आपको वैल्यू दे, आपके बारे में वो एक छवि बना लेता है, एक व्यक्तित्व की, आपकी ओवरऑल आप कैसे ड्रेसअप हैं, आपके चेहरे के बॉडी लैंग्वेज कैसी है, चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे हैं। जैसे अभी सर ने कहा कि हमें स्माइलिंग फेस रखना चाहिए, तो स्माइलिंग फेस सामने वाले को ये बताता है कि नहीं, आपके अंदर एरोगेंस नहीं है, आप बहुत ही विनम्र तरीके के व्यक्ति हैं। तो इसलिए जब आप एंटर करते हैं, आपकी ग्रीटिंग, आप उनसे कैसे संबोधित हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसमें बहुत छोटी छोटी चीजों का हमें ख्याल रखने की जरूरत होती है। कई बार हम किसी घर में जाते हैं तो बहुत सारे लोग अपने शूज चप्पल बाहर उतारते हैं। मैं अपना भी बात कर रही हूँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अपने घर में मैं बाहर के चप्पल अलग रखती हूँ और घर के अलग रखती हूँ। बहुत छोटी सी चीज है, बट ये भी एक इम्प्रेशन क्रिएट करती है आपके बारे में। लोग वही अपने शूज पहन के उनके घर में बिना मतलब घुसने लगते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, तो कहते हैं अरे सर चप्पल उतार दीजिएगा या शूज उतार दीजिएगा। तो है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन वहां आपने अपने बारे में एक इमेज क्रिएट कर दी कि आपने ध्यान नहीं रखा इस बात का। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, बट इट रियली क्रिएट्स अ गुड इम्प्रेशन अबाउट यू। कि अगर आप अपने आप उतारने लगते हैं, वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, फर्स्ट बहुत ठंडा है, आप पहन के आ जाइए, तो एक अलग बात है। आपका इनिशिएशन होना चाहिए कि ये छोटी सी चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। तो आप कैसे बैठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, मतलब जो जो अरेंजमेंट है उसमें भी आप कहाँ बैठ रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप बहुत बड़ी जगह को खुद ही घेर के बैठ जा रहे हैं। तो वो भी बैठते वक्त जो है आपकी सिचुएशन को थोड़ा सा वो करती है। और जब आपको बात करनी है तो आप किस एंगल से बैठे कि सबसे बात हो सके। तो ये छोटी सी चीज है, टेक लगाकर बैठ रहे हैं, सीधे बैठ रहे हैं, पैर पे पैर चढ़ा के बैठ रहे हैं। कई बार जेंट्स बैठते हैं तो इस आप ऐसे बैठ रहे हैं कि आप सामने वाले को मतलब अजीब सा तो नहीं लगे। कि मान लीजिए आप किसी फीमेल से मिल रहे हैं तो अजीब सा लगे, आपका सिटिंग पोस्चर सही नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके बारे में मतलब एक इम्प्रेशन क्रिएट करती हैं। और बोलते वक्त वही बात है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, सुना है इतने सेशन में, कि हेड नॉड करना, बैठ कैसे रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, उनकी बात को सुनना, सब सुनना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आप सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने को रख के देख लीजिए, आप कैसे व्यक्ति से बात करना पसंद करेंगे, आप कैसा अपने साथ महसूस करना पसंद करेंगे, आप कैसे व्यक्ति से इम्प्रेस होते हैं। तो जैसा आप जैसे व्यक्ति से इम्प्रेस होते हैं, आपकी छवि सामने वाले को देखकर आप उसके बारे में क्या विचार बनाते, वैसे ही आप करना शुरू कर दीजिए। कि अगर आपको कोई अनप्रेस्ड कपड़ा पहन के, आप जैसा आपने शुरू में ही कहा था, आप कितना भी ब्रांडेड कपड़ा पहने हैं, लेकिन अगर वो अनप्रेस्ड है या गंदा है, तो वो कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ेगा। कि आप पहन के आए हैं बहुत हाई ब्रांडेड बट गंदा है, अनप्रेस्ड है, तो वो इम्प्रेशन या इतना पुराना हो गया है कि अब उसका कोई इम्प्रेशन नहीं है। इससे बढ़िया तो आप लोकल ब्रांड का कपड़ा आप खरीद के पहनते, लेकिन वेल प्रेस्ड, नीट, आयरन होता, तो आपकी ब्रांड नहीं देखता, वो आपकी एक पर्सनैलिटी बताता है कि आप कोई भी चीज हो, आप उसको बेहतरीन तरीके से रखना पसंद करते हैं। वही घर की बात हो जाती है, बड़ा घर है छोटा घर है वो मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया शानदार कप में चाय आई है लेकिन कप ही साफ नहीं है, या है तो बहुत क्वालिटी का लेकिन हल्का सा ऊपर से छोटा सा क्रैक है, तो वो एक सामने वाले के बारे में एक इमेज क्रिएट करता है। तो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स जो जरूरी हैं। पर्स में से आप सामान निकाल रहे हैं, बैग में से सामान निकाल रहे हैं, बहुत ही मतलब आपको निकालना है, मान लीजिए कोई ये वी टीम्स का फोल्डर, अब उसके लिए आपको 4 सामान बिला वजह निकालना पड़ रहा है, खोज रहे हैं। तो जब आप खोज रहे होते हैं ना, आपको नहीं पता, सामने वाला आपको देख रहा होता है कि आप कितने परेशान हो जाते हैं क्योंकि आप खोज रहे हैं उसमें। और वो आपका जो परेशानी होती है वो आपकी स्टार्टिंग जो है प्रेजेंटेशन की वो खराब कर देती है। तो और वो सामने वाला सोचता है यार ये इसीलिए आए हैं, इनको मालूम ही नहीं है इनकी चीज कहाँ है। तो दीज आर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हमें इनका ध्यान रखना जरूरी होता है।
आप सामने लेके जा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना महंगा बैग लेके जा रहे हैं, कितना महंगे शूज पहने, बट वो सही होने चाहिए, पूरी सही कंडीशन में होनी चाहिए। और स्माइल इज द बेस्ट ऑर्नामेंट। स्माइल से बढ़िया कोई ऑर्नामेंट नहीं है। फीमेल्स के लिए बहुत ही समझने वाली बात है, आप क्या ड्रेसअप कर रहे हैं। अगर आप वेस्टर्न आउटफिट में हैं, प्रोफेशनल प्रोफेशनल आउटफिट होना चाहिए। अगर वेस्टर्न प्रोफेशनल आउटफिट में है तो उसके साथ आपकी क्या एक्सेसरीज होनी चाहिए, मतलब आपको कैसे इयररिंग्स पहनने चाहिए, क्या आपके हाथ में होना चाहिए। इंडियन आउटफिट में है, साड़ी में है तो क्या होना चाहिए, सूट में है तो क्या होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जब इन पर हम ध्यान देते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आपका पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा क्रिएट होता है। फिर बोलते वक्त ख्याल रखना जरूरी है ना, आवाज ज्यादा तेज हो। भाई आप एक रूम में बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज, कितना बड़ा रूम है, आपकी आवाज ना ज्यादा तेज होनी चाहिए ना इतनी धीमी होनी चाहिए कि सामने वाले को 4 बार पूछना पड़ जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वी हैव टू कीप इन माइंड, ध्यान रखने की जरूरत है। और सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनने से आपको क्लू मिलेगा आपको क्या बोलना है जो सामने वाले को पसंद आएगा। यही है सर। और हाँ, उठते वक्त जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो जैसे आना जरूरी था वैसे ही जाना भी एक एवरलास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ता है, कि जाते वक्त आप किस तरीके से जा रहे हैं। जब आप अपना सामान रख रहे हैं तो आप कैसे रख रहे हैं, जब आप सामान रखते वक्त भी आप उस पर खो गए हैं पूरा, या आप सामने वाले से लगातार इंटरैक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि वो भी आपका क्लोजिंग हो रहा है अब उस समय वहां से निकलते वक्त। तो नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मिलते रहेंगे दोबारा। आप कैसे बात करते हैं और कैसे आप निकलते वक्त एक दे रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं आप, मतलब कार में है तो आप शीशा उतार के उनसे फिर फाइनली फेयरवेल लीजिए। बाइक में बैठे हैं तो भी बैठते बैठते, ये नहीं कि बस आए बाहर स्टार्ट किया चल दिए। तो ये छोटी सी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आपके बारे में एक इम्प्रेशन क्रिएट करती हैं। स्माइलिंग फेस के साथ बाय करिए उनका धन्यवाद देते हुए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बारीक चीजें आपने हम लोगों को बताई। अब मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा, जिस पॉइंट पर आपको ऐसा लगा करे अरे ये तो मैं भी ओके, आज से मैं करूंगा, आज से मैं करूंगी, वो लिखा करें, चैट बॉक्स में जरूर लिखा करें। जब वो लिखते हैं ना तो उनको भी अंतर मन में अच्छा लगेगा और अन्य साथियों को भी प्रेरणा मिलेगी, अरे वाह ये गलती आज से हम खत्म, आज से हम इसमें ऐसा व्यवहार किया करेंगे। वेरी गुड। लक्ष्मण भाई आइए, स्वागत है आपका। समय का सारे लोग ध्यान रखें, अब टाइम हमारा ओवर हो चुका है, हम पे 3 मिनट बचे हैं और हम पर 12 लोग बचे। आइए। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। लक्ष्मण सिंह यादव, स्टार डायरेक्टर प्रयागराज से। और सबसे पहले तो आपके चरणों में वंदन करता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ कि जो आपने मुझे मौका दिया है, और महागुरु के चरणों में वंदन करता हूँ, सारे अपलाइन को थैंकफुल बोलता हूँ। सर ये जो सेशन आज जो चला है ना, वाकई छू जाता है, बहुत ही दिल से छूता है। और मैंने कई चीजें, कई पॉइंट को नोट किया है कि मैंने भी अभी बहुत सारी चीजें अभी पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन बहुत जल्दी से मैं उस दूसरे लुक में देखने के अपने वादा कर लिया, कमिटमेंट कर लिया। रही बात था कि फर्स्ट इंप्रेशन तो बिल्कुल सही है कि जैसे लोग हमें देखते हैं लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर वो कवर कर लेते हैं कि क्या वाकई ये जिस भी चीज के लिए है, चाहे व्यवसाय में है या एजुकेशन में है या व्यापार में या किसी चीज में, वो पता कर लेते हैं कि क्या वाकई कैसा है। उसमें सबसे पहले उनकी देखने का लुक होता है। लगभग 90% राय बना लेते हैं कि व्यक्ति किस योग्य है, देखने से ही पता चल जाता है। उसके ड्रेसेस से, उसके खड़े होने से, उसकी स्किन से, उसके बालों से, उसके चेहरे के भाव से पढ़ लेते हैं कि ये क्या करना है। उसमें 25-26 निर्णय ले लेते हैं कि ये व्यक्ति उसके योग्य है कि नहीं है। ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसी भी बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इंप्रेशन में हमें स्वयं का देखना, कैसे देख रहे हैं, स्मार्ट है किस तरह से। दूसरा होता है कि जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, किसी भी शब्द को प्रयोग करते हैं, जब हम बोलना शुरू करते हैं तो उस शब्दों से 7 से 10% लोग हमें कवर कर लेते हैं। क्या वाकई, जैसे आपने कहा ना कि पहला शब्द ऐसा होना चाहिए कि जहां लोगों को दिल को छू जाए, ये होता है शब्दों का। जैसे शब्द निकाला, एक शब्द निकाला, जैसे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग तो एक सकारात्मक माहौल आता है। कुछ बोलते हैं नमस्ते, चरण स्पर्श, पाँव लगी, तो ये शब्दों में अंतर है। शब्दों ही खेल है, शब्दों का खेल है। वहां 7 से 10% कवर कर लेता है।
स्वर जब हमारी आवाज निकलती है, जैसे अभी सर ने बोला है कि बहुत अच्छे बोलते हैं गुड मॉर्निंग, यानी कि इतना तेज बोलते हैं, वो स्वर थोड़ा अलग हो गई। लेकिन एक नॉर्मल तरीके से जब बोलते हैं तो वो आपका 20 से 30% कवर कर लेता है, 20 से 30% कवर करता है स्वर से। इतनी बेहतरीन चीजें हैं, हमें जानना पड़ेगा। ट्रेनिंग नहीं मिलता है, बिल्कुल सही है कि ट्रेनिंग इसकी नहीं हो पा रही है, लेकिन धीरे धीरे ये जो हमारे महागूगल जी है ना, ट्रेनिंग तो छोड़ दो, आपको तो स्मार्ट ऐसे बना देंगे कि सोच भी नहीं पाएंगे। इसके लिए थैंकफुल हूँ सर, बहुत बेहतरीन। देव भाषा, देव भाषा में हमारे चलने का ढंग, बैठने का ढंग, ये जो देव भाषा होती है ना, वो हमें क्या 60% कवर कर लेती है, इतनी बेहतरीन है। देखने की बात कर रहे हैं, जैसे सभी लोगों ने कहा कि किसी मेल फीमेल के सामने बैठ गए वो इसके लिए प्लान देने के लिए, तो वहां पे 87% सिर्फ आंखों की नजरों से हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, क्या बोल रहा है। 87% कवर कर लेता है। शब्दों में सिर्फ 7% अदर तीन जो भी बचा उसका माने रखता है। ये है हमारा, ये देखने से। अभी मैम ने भी बोला, कभी कभी मेल फीमेल बैठ जाती है पूरा अपने दूसरे ढंग से, लेकिन उसकी नजरिया जो होती है ना, उसको चेंज कर देता है खड़चने। तो जी ये जो हमारे जीवन का जो आज आपने दिया है सर, मैं तो अगर जो आपके शब्दों को मात्र 6 महीना अपने आप में उतार लिया, तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। सारा ट्रेनिंग तो यही है, महागूगल तो आप खुद ही है, ढूंढ के निकालते हैं कि आज क्या क्या बातें करनी है। अभी कुछ दिन पहले आपने बात किया था कि कम्युनिकेशन, तो ये जो चीजें जो आप निकाल रहे हैं ना, वाकई सुपर। मैं तो अपने आप को बहुत आज लिखा हूँ, चाहे अनिल सर बोले हैं या मैम बोली है या जितने भी लोग लिखे हैं, शब्दों को निकाल रखा हूँ। ये शब्द हमारे लिए जरूरत है, ये मुझे खुद को चेंज करना है। मैं एक की बात करूं, एक और छोटा सा सर, जैसे कुछ लोग, जैसे आपने कहा, मैंने कहा कि कैसे सामान निकालते हैं, ढूंढते हैं। किसी किसी की प्लान तो इतनी, प्लान बुक जो होती है इतनी इस कदर हो जाती है कि देखने में अपने आप में शर्म आ जाती है। लोग कहते हैं कि यहाँ करोड़ों की लाखों की बात करने आए हैं, लेकिन इनके प्लान बुक नहीं है, हेयर स्टाइल नहीं है, बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें ये आप सिखाएंगे। मैं तो सीखने के लिए हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चरणों में कि इतना महत्वपूर्ण सेशन निकालते हैं। इसके लिए धन्यवाद। आई लव यू सर, सारे आप जरूर मेरे लाइन। भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। साथियों, टाइम ओवर होता चला जा रहा है, 7:01 हो चुका है। घड़ी रुक नहीं पा रही है, अब क्या करें, बहुत तेजी से भाग रही है हैं? चलिए नागेंद्र सर को सुन लेते हैं। अब सर आ जाइए, बहुत जल्दी हम लोग अपनी पॉइंट रख लें, पता नहीं किसके मुंह से क्या निकल जाए, कौन सी अमृत वर्षा हमारे बच्चों के जीवन में खुशियां भर दे, इसलिए मैं सुनना नहीं छोड़ना चाहता आपको। जरूर आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहली बात तो आपको फिर से मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि ये बहुत अच्छा सेशन आपने कंडक्ट किया, और शुरुआत ही आपने ऐसी कर दी कि हमको गाड़ी खड़ी करने का तरीका सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, उसके घर के कालबेल को बजाने का तरीका सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, हमारी छोटी छोटी एक्टिविटी सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो शुरुआत ही बहुत अच्छी हो गई, और हम लोग इम्पैक्ट डालने के बिजनेस में हैं। हम कितना प्रभावित करते हैं, इसी बात पे हमारा सारा रिजल्ट निर्भर करता है। हमारे बोलने का ढंग, हमारे प्रेजेंटेशन करने का ढंग, हमारे सुनने का ढंग, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में हमारे रिजल्ट को प्रभावित करती है। हमारा ड्रेसअप सेंस जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में रिजल्ट को प्रभावित करती है। एक उदाहरण से हम समझेंगे कि ये LIC प्रोफेशन में अगर कोई व्यक्ति है, पैसा बहुत अच्छा कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत एक्सपोजर नहीं करता है अपने कपड़ों के ऊपर। क्यों? क्योंकि सामने वालों को कहीं ये न लग जाए कि हमारे पैसे से मौज कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने बिजनेस में हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, तो हमारा कपड़ा, हमारा ड्रेसअप ही वो प्रदर्शित करता है कि हम अचीव कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। इसको एक ऐसे समझते हैं कि हम देखते होंगे डांस पार्टीज में एक पार्ट होता है जोकर का, जिसका काम है लोगों को हंसाना। उसके उल जलूल कपड़े होते हैं, उसको देख करके लोगों को हंसी आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है उसके घर में खाना न बना हो, अंदर की स्थिति उसकी बड़ी खराब हो, लेकिन वहां स्टेज पे अगर उसने दुख व्यक्त किया, तो अपने प्रोफेशन, अगली बार वो अपने प्रोफेशन के वो फिर सेलेक्ट नहीं होगा, वो हटा दिया जाएगा। उसी तरीके से कई बार हम देखते हैं, कई से भिखारी होते हैं जिनके पास लाखों रुपए होते हैं, लेकिन वो ऐसे अपने आप को प्रदर्शित करते हैं जिनको देख करके दया आ जाए और हम उनको मदद करते हैं। तो हमारे ड्रेसअप सेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मंदिर का पुजारी है तो धोती पहनेगा, लाल वस्त्र पहनेगा, टीका लगाएगा। तो हमारा ड्रेसअप, डायरेक्ट सेलिंग के लिए हमारा ड्रेसअप क्या है? वेस्टेज ने बहुत आसान कर दिया है कि सफेद शर्ट, काली पैंट, टाई लगा लो।
और चाहे ज्यादा पैसा कमा रहे हो चाहे कम पैसा कमा रहे हो, इतने काम चल जाएगा। दूसरी बात, हमारे बात करने का ढंग, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक कहावत है, बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। बात बहुत अच्छी हो तो हाथी इनाम मिल जाती है, और बात खराब हो तो हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाता है। बाली जी एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि ए डिप्लोमेट इज ए पर्सन हु सेज गो टू हेल, और हम तैयारी करने लगते हैं नरक में जाने की, सोचने लगते हैं कि एक बार जा करके देखें। तो बात करना बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे हम बात करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम कुल मिलाकर के प्रभावित करने के धंधे में हैं, और इस बात करने के लिए एक बात बहुत अच्छी अनिल दीक्षित सर ने बताई कि हमें सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। ईश्वर ने जो हमारी संरचना दी है, वो 2 कान दिए हैं ज्यादा सुनने के लिए, 2 आंखें दी हैं ज्यादा सुनने के लिए, इतना बड़ा शरीर है वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए। हम स्पर्श से इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम सूंघ करके इंफॉर्मेशन लेते हैं, और व्यक्त करने के लिए मुंह दिया है। तो चीजों को ज्यादा सुने, ज्यादा ऑब्जर्व करें, और जब सही समय पे हो तो बोलें, पक्का रिजल्ट मिलेगा। इन बातों का बड़ा मतलब है। और अच्छी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हम ये सब बातें सीखते हैं, बाकी कहीं ये सब बातें सीखने का मौका नहीं मिलता है। ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग का बिजनेस है, ये व्यक्तित्व निखारने का बिजनेस है, ये बाई प्रोडक्ट है। पैसा तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन पर्सनालिटी जो डेवलप होती है यहाँ पे, वो बाई प्रोडक्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हम लोगों को समझाया। साथियों, मैं अभी उन साथियों को भी सुनने जा रहा हूँ जो हमारे अभी 8 लोग हैं, उनको भी सुनेंगे भी हम। लेकिन हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जल्दी हो, कहीं काम पे जाना हो सकता है लीव करें, तो मैं उनको एक बेहतरीन सूचना दे दूं। आज की तारीख में चारों तरफ एक बहुत भयंकर वाली बीमारी राक्षस की तरह हम सब लोगों को घेरे पड़ी है चारों तरफ से, जिसे कहते हैं कैंसर। उसका नाम ही मौत है। चारों तरफ एक माहौल है। आप हमारे घर के तीसरे घर में जो रह रहे हैं उनको कैंसर हो गया। वो जो खा रहे थे वही हम लोग खा रहे हैं। जिस सब्जी वाले थे वो सब्जी लेते थे, जिस परचूनी की दुकान से वो लेते थे, वही से हम लोगों के घर में आ रहा है। उन्हें हो गया, हम लोगों को नहीं हुआ है। हम लोग अपने आप को कैसे बचाएं, ये समझने की जरूरत है। अब हम अगर किसी से डरे हुए हैं खाली, तो डर के तो जीत नहीं सकते हम। इसका मतलब क्या हुआ, हमें उसे समझना पड़ेगा कि कैंसर होता क्या है और कैसे होता है, और इससे कैसे बचा जा सकता है। हम कम से कम अपने परिवारों को तो बचाएं। बचाना चाहते हैं कि नहीं? अब जिन्हें जिन्हें आप उनको जागरूक करना चाहते हैं, जिन जिन लोगों को दुनिया में आपके करीबी नियर डियर, जिन्हें आप चाहते हो इन्हें कैंसर ना हो, कल का सेशन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल हम इस पर बात करने जा रहे हैं कि कैंसर होता क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। डरने से काम नहीं चलेगा, हमें बचाव समझना पड़ेगा। आइए डॉक्टर मोहम्मद अंसारी साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, आपने जो हमको अनम्यूट किया। और मैं तहे दिल से यूनिवर्स को मैं हमेशा बार बार धन्यवाद बोलता हूँ कि आप जैसा गार्जियन की सौगात मिली कि जो हर रोज जो है हम लोग को नए नए चीजें जो हम लोग सीखते हैं, जो कि हम गलतियां करते हैं। तो इसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया करते हैं। और मेरा नाम डॉक्टर एमडी अंसारी, मैं गाजीपुर यूपी से क्राउन डायरेक्टर हूँ सर। और मैं ये चीज तो आपने जितने हमारे लीडर टॉप लीडर आए बहुत अच्छी अच्छी चीजें नॉलेज दी, उसमें कोई कसर ही नहीं है। अगर इसको हम फॉलो अप कर ले तो 100% जो है हम कामयाब होंगे, कोई कामयाबी से रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज एक मैं छोटी सी एक उदाहरण दूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। मेरा ये कहना है कि कहीं हम जाएं, चाहे दूर भी जाते हैं हम लोग किसी को प्रेजेंटेशन करने के लिए, या चाहे कहीं जाते हैं, तो हम अपने गाड़ी या किसी से उतरे तो अपने ड्रेस को, सारा चीज को, फेस को, बाल को, सारा चीज को हम देख ले कि क्या हम सही हैं, तब उस हड़बड़ी ना करे, तब उसके पास जाए। अब हम तुरंत जो है देखते हैं कि 5 मिनट लेट हो गया है, हो सकता है ट्रैफिक भी हमारे पास, तो लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जाएं सही तरीके से उसके पास। और उसी तरह से हड़बड़ी में चले जाएंगे तो वो पहले ही रिजेक्ट कर देगा आपको। तो पहले अपना सब कुछ देख लें, ड्रेस देख लें, बाल देख लें, सब कुछ, चेहरे देख लें कि मैं फिट हूँ, जूता उता देख लें कहीं गंदा उंदा तो नहीं लगा, क्योंकि ट्रेवल करके आए हैं तो जाहिर से है सब कुछ कुछ भी हो सकता है हमारे साथ।
तो ये चीज का ध्यान देना है। और बाकी तो कुछ रहिए नहीं गया है। जितने हमारे टॉप लीडर आए हैं बहुत कुछ कह गए, बहुत इसको हम अमल करने की जरूरत है। इसके लिए मैं कहूंगा कि थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आप अमल करने की जो है ज्यादा से ज्यादा करें। बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन हम अमल कितना करते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, अमल करने की जरूरत है। जानकारियां खूब जम के मिल चुकी हैं। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं बेहद सम्मानित आदरणीय जगत बहादुर सर, स्वागत है डियर सर। थैंक यू सर। सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूं। और मैं जगत बहादुर सिंह प्रयागराज से एक कॉलेज में ज्योग्राफी लेक्चरर हूं। मेरे स्थानीय अभिभावक आदरणीय प्रशांत मोहन गुप्ता सर, आदरणीय अंशु मैम और आदरणीय उत्तम सर, और बाकी हम लोग आदरणीय विवेक सर की छत्र छाया में हैं। सर, आज आपकी एक बात मुझे बहुत प्यारी लगी, मैं बहुत प्रभावित हूं। जो आपने पोस्टर की बात की, पोस्टर वास्तव में कई वर्षों की मेहनत को बहुत 1 या 2 सेकंड में ही प्रभावित करने का एक माध्यम है। इसी तरह से इस व्यवसाय में भी हमें अपने आप को जब किसी के सामने प्रस्तुत करना होता है तो हमारा भी प्रभाव उसी तरह से जज किया जाएगा, देखा जाएगा। और मैं बहुत आभारी हूं कि आज आपने इस बिंदु पर सबका ध्यान दिलाया। और निश्चित रूप से कि ये हमारे व्यवसाय की आधारशिला है। सबसे बड़ी बात है जो मुझे कहनी है कि माहौल, बिना माहौल के अगर हम प्रस्तुति करते हैं तो वो प्रभावशाली नहीं होगी। सड़क पर ही कहीं पर भी मिल जाएं तो हल्की फुल्की जानकारी दें, वहाँ पर प्रस्तुतिकरण, पूरा प्रेजेंटेशन नहीं, बिना माहौल के उसका प्रभाव नहीं आएगा। और एक बात और मुझे जो सबसे कहनी थी कि आई कांटेक्ट जरूरी है। ये बात तो सच है, लेकिन घूरना नहीं है, इसमें अंतर होता है। आप किसी को बात करते समय आई कांटेक्ट करें, बाकी समय अगर आप किसी को लगातार देखते हैं तो वो घूरने की श्रेणी में आएगा और वो असभ्यता है। तो हमारी पोशाक प्रभावशाली हो लेकिन बेढंगी ना हो, इसका भी हमें ध्यान देना होता है। और बहुत बढ़िया है, हमें सुनना ज़्यादा है और बोलना संतुलित है। कम भी नहीं बोलना है, संतुलित बोलना है। और ये केवल अभ्यास से आएगा और इसकी आदत आपको पड़ेगी हमारे आदरणीय शर्मा सर की मॉर्निंग सेशन से। अगर जो लगातार आ रहे हैं, बातें सब सीख जाते हैं कि हमें ये हो गया, ये पता हो गया, ये पता हो गया। और जब तक हमें उसका अभ्यास नहीं होता ना, जैसे कि कोई व्यक्ति जीवन भर देखे कि रोटी गोल कैसे बनाई जाती है और ये सोच ले कि अब तो हमसे बन ही जाएगी, लेकिन पहली बार में वो नक्शा ही बनती है। तो अभ्यास की जरूरत है और ये अभ्यास हमारे आदरणीय शर्मा जी, मैं तो समझता हूँ कि हमारे लिए, हम सब के लिए जो मॉर्निंग सेशन में आते हैं, शर्मा जी एक वरदान हैं, एक ब्लेसिंग है कि जो मिले हैं। और इतना बढ़िया बढ़िया हम लोगों को ध्यान दिलाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आपकी हर बात तभी हो सकती है जब आप उस पर अभ्यास करें। और आखिर में एक ही बात अंत में आप सबसे निवेदन कि इन बातों को जितना सुन रहे हैं इसे हमें अमल में लाएंगे तभी फायदा है, केवल सुनने से नहीं। यानी केवल खाना जरूरी नहीं, पचाना भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। चलिए अब चलते हैं संतोष साहब के पास में, आइए, स्वागत है आपका। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, 200 पीपल डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। और आपने सर बहुत अच्छा टॉपिक रखा सर, और हमारे सभी टॉप लीडरशिप ने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। ये सब जो कि एमओएस में हम सीखते थे, ट्रिपल टी में सीखते थे, और आज बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला सर। और अभी जगत सर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो भी चीजें अभी तक आपने सीखा है, सुना है, और उसको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, वो प्रैक्टिस का विषय है। और वाकई में सर प्रैक्टिस का विषय है। और जैसा कि सर मीटिंग के दौरान आई टू आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, और वो भी आई टू आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस से भरा होना चाहिए, डाउटफुल नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें
हमारे गेस्चर और पोस्चर का विशेष ध्यान देना चाहिए, और मीटिंग के दौरान शब्दों का चुनाव बहुत जरूरी है सर, कि आप बोल क्या रहे हैं और उसका इम्पैक्ट सामने वाले पर क्या पड़ रहा है सर। बाकी सर बहुत सारी चीजें बताई जा चुके हैं टॉप लीडरशिप के द्वारा सर। थैंक यू सो मच सर, दिल से सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष भाई। आदरणीय मुकेश यादव साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। वेलकम डियर और सर। आपने मुझे मौका दिया बोलने का सर। और सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि मॉर्निंग सेशन एक ऐसा सेशन हो चुका है सर जहां पे पूरे बिजनेस में हर तरह का जानकारी इसमें जो लोग भी आ रहे हैं उनको मिल रही है। थैंक यू सो मच सर। और मेरे गार्जियन श्री नागिन सर हैं। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सभी लीडर्स ने बहुत बेहतर चीज बताया है। अगर उसका नोट बनाए होंगे और उसको अप्लाई करते हैं तो आपके बिजनेस बहुत हाई लेवल की ऊंचाई पे जा सकता है। मैं एक पॉइंट सर अपनी तरफ से मैं रखना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, टाइम कम है। जब भी हम किसी के घर में एंट्री करते हैं तो भारतीय संस्कृति के अंदर एक चीज है कि आपको पानी पिलाने की बात करता है, वो रखा रहता है स्वीट्स वगैरह। तो आप उसको एक चीज बोल सकते हैं कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना वार्म वेलकम करने के लिए, ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दूसरा चीज, जब भी आप जाते हैं तो जाने के बाद आदमी हाथ मिलाता है, और आगे वाला व्यक्ति हाथ आगे बढ़ाता है और हमारे हाथ में बैग होता है, तो फिर हमें बैग रखना पड़ता है। तो आप उस हाथ से बैग ना रखें, दूसरे हाथ में रखें, जिससे हाथ मिलाना वो हाथ आपका खाली रहे। एक चीज आप ये ऐड कर सकते हैं। दूसरा सर, सुनने की जो कला है वो सबसे महत्वपूर्ण कला है। मैं जब भी सर प्लान दिखाने जाता हूँ अपने टीम के साथ में, अपने डाउनलाइन के साथ में, तो वो लोग सोचते हैं कि सर तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगला वाला जब मौका देता है सुन लेने के बाद, जब वो अगला वाला खुद बोलता है भैया मैं तो इतना देर से बोल रहा हूँ आप कुछ बताइए, तो जब मैं बताना चालू करता हूँ तो कम टाइम में सर बेहतर रिस्पॉन्स आता है, लास्ट इंप्रेशन वहां से बनता है सर। तो सुनने की कला वो बेहतर कला है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो बेहतर रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकता सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बेहतर। क्या बेहतरीन तरीके से आपने समझाया कि पहले उसको खाली कर लो। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया साहब। आइए कमलेश कहार साहब, स्वागत है डियर सर आपका। एनडीपी पर डे, मैं नेपाल से कमलेश कहार हूँ। मेरे अपलाइन शिवराम सर, गार्जियन अमरपाल पटेल सर हैं। और मैं जैसे हम लोग घर से निकलते हैं ना, तो पहले अपने आप को चेक करें, अपने आप को चेक करें, और चेक करके बैग चेक करें। और जो हम लोग बाइक चलाते हैं अथवा कार चलाते हैं सर, बहुत से को मैं देखता हूँ लीडर को कि जब बाइक लेके जाते हैं तो 1 महीना तक अपना बाइक सफा नहीं करते हैं और अपना कार सफा नहीं करते हैं। और जो वहां जाते हैं तो लोग देखते हैं ये कार लेके आया, बाइक लेके आया, कितना गंदा। और अपने लोग जब साथ में जाते हैं, जो अपने साथ में डाउन लाइन अप लाइन जो भी होते हैं साथ में जाते हैं, तो उनको अपने तो देखते हैं ठीक है चलो सही है, तो उनको भी देखना चाहिए। उनको जब देखेंगे कि हाँ ये गलत है, ये आप हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग ड्रेस अच्छे से पहन के जाए, वहां जाए। आप जैसे पहनेंगे, आपको जैसे ड्रेस होगा वैसे आपको सम्मान मिलेगा सर। थैंक यू सर। और तो सब सर ने बोल दिए हैं, थोड़ा मैं यही बोलना चाहता था। थैंक यू बहुत सर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। अब चलते हैं हम लोग आदरणीय काका जी के पास। स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग 200 पीबी पर डे सर, दोबारा अनम्यूट करने के लिए। वेरी गुड और मॉर्निंग सर। मेरा शंकर प्रसाद चौधरी है, सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करते हैं, हमारे ग्रेट गार्जियन अमर सर हैं सर। बहुत अच्छा लगा कि आपने ये टॉपिक चुना, और हमारे लिए भी बेहतर है, हमारे लोगों के लिए भी और बेहतर है। और बहुत सीनियर लोगों को सुना, पर इसमें कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा कि इसमें देखिए हमारा जो सवाल ही जवाब है, यानी बर्फ पिघलाए, सही बटन खोजे, इसका सब प्रयोग करना है। यमोस की चीजें हैं, और ट्रिपल टी के जो 22 पॉइंट है, अगर उसको हम ध्यान में रखते हुए अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो निश्चित है सफलता मिलेगी। और एक चीज और मैं जोड़ूंगा, हर इंसान का कोई ना कोई इमोशन होता है। अगर हम उसके इमोशन तक पहुंच गए तो हमसे वो तालमेल बनाने में बहुत आसान हो जाता है कि हम उस जैसे दिखना चाहिए, यानी उसके दिल के हमको क्या करना, कनेक्ट करना है। और फिर जब वो दिल से कनेक्ट होता है ना, तो बिल्कुल सब काम आसान होना चला जाता है। तो इमोशन का बहुत बड़ा फर्क होता है। तो हम लोग बिजनेस में ही हैं, बाकी हमारा ड्रेस
हमारे बैठने का तरीका, हमारे अभिवादन का तरीका। जैसे अगर हम कहीं ग्रामीण में जा रहे हैं तो उसको हम जय राम जी की बोलेंगे ना तो बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसको अगर गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो जैसा देश वैसा भेष, उस तरह से हमको फॉलो करना है। यानी उसको लगे कि अपने ही जैसे ये है, और जैसे ये लगेगा ना अपने जैसे है तो फिर कनेक्ट हो जाएगा, और जो हम देने जा रहे हैं वो बहुत ग्राह्यता के साथ ले लेगा। तो हमको अपना नहीं करना, उसका ज्यादा सुनना है, और फिर अपना जो हमारा पर्पज है वो हम बहुत सहज ढंग से उसको दें, और उसको आसान भी लगे कि ये तो कठिन नहीं है, बिल्कुल हम कर सकते हैं। थैंक यू सर समय देने के लिए और ऐसे ऐसे टॉपिक लाने के लिए। अभी हम लोगों को बहुत सीखने की जरूरत है और सीख ही रहे हैं। सीनियर लीडर का बहुत बहुत धन्यवाद जो एक एक पॉइंट से हम लोग को अवगत कराया। तो हम सीख रहे हैं और वही चीज नीचे अपने ट्रांसफर करना है, और तभी टीम बनेगी, और तभी हम लोग झंडा पताका फहराएंगे, बी टीम का जलवा रहेगा सर। थैंक यू सर, दिल की गहराई। बहुत बहुत धन्यवाद काका जी आपका भी। आदरणीय सत्या साहब, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माफी चाहूंगा क्योंकि रेज हैंड हो चुके थे और बाद में रेज हैंड किया या लेट में ज्वाइन ही किया, लेकिन टॉपिक ऐसा था कि खुद को रोक नहीं पाया सर। थैंक यू सो मच सर मुझे मौका देने के लिए। और मेरे गार्जियन रिस्पेक्टेड अमर सर हैं। मजे की बात है जो भी टॉपिक चल रहा है सारे लोगों ने बता दिया है, और चूंकि मेरा ये फेवरेट टॉपिक है तो मन नहीं माना। मेरा एक कोट है इस पे और सारे लोग कहते हैं, रामवीर सर से भी सुना है कई बार इस चीज को, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। प्रथम प्रभाव ही अंतिम प्रभाव है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि हमारे उठना बैठना बोलना चालना सिटिंग अरेंजमेंट सारी चीजें उसमें काउंट करती है। और हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के व्यवसाय में हैं तो उसका एक ही टैग है, जो दिखता है वो बिकता है। हम जैसा दिखेंगे वैसे ही हम बेचेंगे बिकेंगे। तीसरा, आपने इतना रेगुलर हम सबको इन्वॉल्व कर दिया है वाई टू डू फोल्डर के माध्यम से, जिसमें एक पूरी टॉपिक है हाउ टू पार्टिसिपेट, सिट अप राइट, ड्रेस टू इम्प्रेस। ये दो जो पॉइंट हैं, ये 70% रिजल्ट तो हमारे ऑलरेडी इतना फॉलो करके ही हमको निकल जाता है। और ये सारी चीजें आई कहाँ से सर? आज आने वाले 1.5 साल होने जा रहा है, मॉर्निंग सेशन से आ रही है। अब तो ये चीजें धीरे 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 हैबिट में आ रही हैं, आदत में आ गई हैं, व्यवहार में बदल गया है सर। और बाकी रही चीजें गुरुदेव द्वारा जो हमारा सारे ट्रेनिंग सेशन चलते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एमओएस का है। अगर एमओएस में बात किया जाए तो एकदम बहुत क्लियर कट है कि नहीं, 87% अगर आई कांटेक्ट होता है से सारी चीजें हमें ग्राह होती हैं। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस का विषय है और चीजों को अडाप्ट करने का विषय है। 9% कान से, 4% अदर सेंसेस से मिला के 100% हमारा कंप्लीट हो जाता है। और ये ओवरऑल ये कह सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें सिंगल एंड सिंगल हमारे मॉर्निंग सेशन के महानायक रिस्पेक्टेड संजय सर जो के द्वारा ये संचालित मॉर्निंग सेशन है। जो कोई भी इसको पेन डायरी नोट सहित इन्वॉल्व होता है और चीजों को अपने बिहेव में उतारता है, 100% डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे उसके आ जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा उसे देखने की जरूरत नहीं हमें कैसे बैठना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, आई कांटेक्ट कहाँ जाना है, कैसे करना है, पेन डायरी कौन सी होनी चाहिए, कि सारी के सारा ये होल पैकेज है मॉर्निंग सेशन सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों से मुझे ये उम्मीद है कि आज का सेशन अपने दिलो दिमाग में अपनी आदत में उतारने का प्रयास करेंगे सारे लोग। एक दिन में उतार लेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उतारने का प्रयास करेंगे तो जैसे दीक्षित सर ने विजय प्राप्त की अपने ऊपर, वैसे हम लोग भी ऐसा कर पाएंगे। तो जितने भी साथी अभी मुझसे सहमत हैं, हाँ अरे बाप रे, जय हो आपकी। आइए सर, स्वागत है डियर सर। पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग और सॉरी मैं थोड़ा लेट था। जब मैं आया तो सबके हैंड रेज थे, इसलिए मैं हैंड रेज नहीं किया, ध्यान से सुन रहा था। आ, सारी चीजें बहुत अच्छे से सभी लोगों ने कवर की हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग सीख रहे हैं उनको भी बधाई हो। बस मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि हम भावनात्मक रूप से इतने प्योर होने चाहिए कि हमें सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तब जब हम भावनात्मक रूप से किसी को कुछ
गिविंग एटीट्यूड से जाते हैं। हमें दो भाव रखने हैं हमेशा, एक सेवा का भाव और एक देने का भाव। तो हमारा इंप्रेशन ऑटोमेटिकली बहुत 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 बेहतर हो जाएगा। हमें वहां पर इतना ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से हम इसका भला कर सके, या तो प्रोडक्ट के माध्यम से या फिर आमदनी के माध्यम से। तो हमारा प्रभाव बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको बोलते हैं ईश्वरीय प्रभाव हो जाएगा आपका। आप एकदम उस घर के चहेते बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हम लोगों को आभास दिलाया कि कितने बढ़िया कपड़े पहन लेना। अगर भाव अच्छे नहीं होंगे ना, तो सामने वाले की आंखों में एक एक्सरे मशीन होती है, वो आपका एक्सरे कर लेता है। अच्छा, इतने परसेंट ग्रीडी सेलर आया है तो वो परसेंटेज तक निकाल लेगा। इसलिए मन में आप सामने वाले का भला करने के उद्देश्य से जाएं, तभी आप अपना भला कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। चलिए, सेशन को क्लोज करने जा रहे हैं, लेकिन क्लोज करने से पहले फिर से एक बार याद दिला दूं, कल हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कल हम लोग करने जा रहे हैं कैंसर पर एक बेहतरीन अवेयरनेस का कार्यक्रम, जिससे हम और हमारे जितने भी नियर डियर हैं उन सबको एक जागरूकता हम लोग दे सकें कि कैसे इस महामारी से, भयंकर राक्षस से अपने आप को और अपने परिवार को हम बचा सकते हैं। एक तो हम ये करने जा रहे हैं, और दूसरी बात अभी आप लोगों से मुझे ये पूछना है, हम लोगों ने कल कुछ कमिटमेंट किया था, नए लोगों ने, जो लोग अभी तक मीटिंग करने नहीं जाते हैं, उन लोगों से एक कमिटमेंट लेने का प्रयास किया गया था कल। क्या? कि भाई कुछ लोगों को, 10-15 लोगों को फोन करेंगे आप डेली, और एक प्रोडक्ट याद करेंगे डेली, और एक कप चाय किसी के घर पिएंगे। तो इन तीनों कामों पर जो लोग कल करना शुरू कर चुके, सिर्फ वो लोग हैंडेज करेंगे। और जो ऑलरेडी पहले से पहले 5-5 मीटिंग कर रहे हैं, उनका तो जलवा है ही। जो एक भी नहीं कर रहे थे, मैं उनसे ज्यादा मुखातिब था कि भाई आप भी शुरू कर दो। तो कल जिन लोगों ने भी किया, एक बार हैंडेज कर दें, और नहीं करा तो फिर आज करेंगे ही करेंगे। लेकिन पहले उन लोगों की बात करूंगा जिन लोगों ने कल ऐसा किया, किसी के यहाँ गए, चाय पी, फोन किए 10-15, और एक प्रोडक्ट याद किया, एक प्रोडक्ट याद किया, एक प्रोडक्ट याद किया बाकी लोगों ने तो नहीं करा है। अभी भी हमारे पास में 450 लोग हैं, लेकिन बहुत कम हैंडेज हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे ज्यादा मुंह पे बेइज्जती मेरी और क्या होगी तुम्हारी कसम, बड़े लक्षण जाने आपने मेरे अच्छा भाई, ठीक है, लेकिन हाँ, हैंडेज बढ़ते जा रहे हैं भाई। 50 लोग के आसपास लोगों ने ऐसा किया। ओके, ठीक है। अब ऐसा कितने लोग हैं जो कल नहीं कर पाए थे, लेकिन आज से शुरू करेंगे? कुछ बढ़ सकते हैं क्या? हम लोग हैं तो इंसान, भूल गए होंगे, ध्यान नहीं रहती है, कोई बात नहीं। हम खुद उन्हीं में कि हमें जाने, एक बार में थोड़ी हम सुधर गए थे। हम तो 3.5 साल तक ऐसे ही रहे थे तो धीरे धीरे सुधर रहे, हम भी सुधर रहे। ऐसा थोड़ी अभी हम भगवान के भैया हो गए। अभी दीक्षित सर, रामवीर सर अभी हमें कमियां निकालने पे आते हैं तो हमारी लहर निकल जाती है। विवेक सर के पास जैसे ही जाए, वो कहते जरा डायरी दिखाओ, तभी हम बगले झांकने लगते हैं। डायरी वो क्या होती है तो बाकी लोगों ने ये कसम खाई है कि वो नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने हैंडेज नहीं किया, मैं उनमें से कुछ लोगों को अनम्यूट करने जा रहा हूं और उनसे पूछता हूं कि आप क्यों नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो या तो अपने आप को लाइन लेंथ पर रखिए, करने का प्रयास कीजिए, हैंडेज कीजिए, और नहीं तो मेरे सवालों को फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं अभी आपको अनम्यूट करके पूछने जा रहा हूं कि क्या कारण है कि आप एक प्रोडक्ट याद नहीं करेंगे, आप लोगों से फोन पे बात नहीं करेंगे, आप उनके यहाँ नहीं जाएंगे, क्या कारण है? और आपकी यहाँ पर टीम बैठी होगी, आप बहुत बड़े लीडर हैं, इस पे मत जाइएगा। मैं अभी सबके सामने पूछ लूंगा, क्योंकि आप जानते हो मेरे तो नेचर ही ऐसा है, मैं पूछ लेता हूँ। फिर आपको कहीं पे बुरा लगे मेरे सबके सामने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सीनियर भी बैठे हुए हैं ऐसे, जिन लोगों ने हैंडेज नहीं किया है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो, क्यों नहीं हैंडेज कर रहे हो आप? आइए, मंजूर खान साहब, सबसे पहले आपको अनम्यूट करता हूं। आइए सर, क्या कहना चाहते हैं आप कि ये सब काम क्यों नहीं करने चाहिए?
नहीं सर, मैं तो रेगुलर तो आपका बेसिस हैंडरेज करता नहीं हूँ दिख रहा। सर, आपका हैंडरेज नहीं दिख रहा सर। और कल मैं नहीं नहीं, मेरी बात नहीं सुनिए। सर, अभी सॉरी, अभी अभी नहीं जो हम कर लोगों ने पाया बात सर। की उसका हैंडरेज आपका नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं करा आपने नहीं सर, हैंडरेज, नहीं वो पूछना किया चाहता सर, हूँ सर। सही बात सिंपल सा, आप तो सीनियर लीडर हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हाँ सर, ये मनोज कल कुमार जी मैं नहीं कर रहे हैं, रेगुलर कोई गलत नहीं है। आपसे तो हम सीखते हैं सर, आप क्यों नहीं करोगे वो बताओ हमें पहले तो। आज घेर लेता हूं मैं। सॉरी सर, आज हैंडरेज चलिए चलिए, कोई बात नहीं। हैंडरेज करना सीखिए, ठीक है मेरे भाइयों। देखो, बड़ा स्पष्ट समझ लो, ऐसे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि 2026 में सबको लेके चलने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रयासों को अगर आप किनारे कर रहे हो तो मैं किनारे करने नहीं दूंगा। अभी मैं हम पूछ रहे हैं साहिर अख्तर भाई, आइए भाई। आप मुझे बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। साहिर अख्तर साहब, अनम्यूट कीजिए। इतनी बेहतरीन वाली पर्सनालिटी आपकी है, अनम्यूट कीजिए। साहिर अख्तर भाई जी, बोलिए कुछ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अपना परिचय दीजिए, किस लेवल जी पर सर। हैं और कहाँ से हैं? सर मेरा नाम साहिर अख्तर है। मैं प्रयागराज इलाहाबाद से रहने वाला हूँ, लेकिन इस टाइम मैं ओमान में हूँ। ओके, तो किस लेवल पर हैं आप वेस्टीज में? सर अभी मैं 5% में हूँ। अच्छा, तो कल के सेशन में आप थे? नहीं सर, कल नहीं था मैं। अच्छा, तो फिर आपको 7 खून माफ है, क्योंकि कल सर आप थे। दरअसल नहीं सर, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ इंडिया में नहीं हूँ, ओमान में हूँ। और यहाँ मुझे काम करने का कोई मौका नहीं है अभी, लेकिन से 2 महीने से करीब मैं अटेंड कर रहा हूँ प्रोग्राम आपका नहीं, कल का सीखने के अगर लिए। आपने अटेंड किया होता तो हमने कल काम पे बात ही नहीं की थी, हमने तो कुछ और की थी। अगर आपको प्रोडक्ट याद नहीं है, इसमें काम करने का मतलब नहीं है। इसमें तो अपनी काबिलियत बढ़ाने का मतलब है। अगर हम काबिलियत बढ़ाने पर जी उतारू नहीं है तो हम ओमान में रहें चाहे थाईलैंड में रहें हमारे लिए एक ही बात है, क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं। तो हमें अगर प्रोडक्ट याद करना है वो तो हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं ना। जी हाँ, अगर हम उस पर भी हैंडरेज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम कसम खाए हुए बैठे हैं कि हम, हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। हाँ हाँ, ठीक है। तो वो कसम वसम तो नहीं नहीं खाने सर, दूंगा दोस्त। चलिए नहीं चलिए चलिए। यहाँ पर बैठे हुए हैं श्याम गुप्ता साहब, आइए साहब। आपने हैंडरेज नहीं करा है, क्यों नहीं करा है? कारण समझाइए, सबके सामने बताइए। आपकी डाउनलाइन भी बैठी होंगी यहाँ पर। गुड मॉर्निंग 200 पीपी सर। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कल के सेशन में सर मेरा नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, मैं बार बार रिमूव हो रहा था, ज्वाइन ही नहीं हो पाया। तो कल मुझे पता ही नहीं सर कि कल सेशन में हुआ क्या था सर। आपने किसी को फोन करके पूछा कि क्या हो रहा है, आज क्या हुआ? हाँ, कल मेरी डाउन में एक अजय गुप्ता बैठे हुए थे, उनसे मैंने कुछ पूछा था, तो वो भी बता रहे थे कि मेरा नेटवर्क बढ़िया नहीं चल रहा श्याम भैया, जो मुझे कुछ पता चलता। फिर आपने और किसी से जानने का प्रयास नहीं करा? आपके नजर में सेशन की कोई वैल्यू नहीं है? यहाँ पर कुछ आपके जीवन में भला होने वाली बातें होती होंगी, ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, 100% होती है सर। आज पूरा तो सेशन आपने में किससे पूछा? आपके अपलाइनों में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बता सकता था? नहीं सर, अपने सॉरी। अपलाइनों को आपने इस लायक नहीं समझा किसी को? नहीं सर, बिल्कुल मेरे सारे अपलाइन बहुत बढ़िया हैं सर, तो लेकिन फिर आप बढ़िया क्यों नहीं है? आप बढ़िया क्यों नहीं है? अगर सब बढ़िया है तो भाई मामला कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ी तो निकालो भाई। ये गुंडई नहीं चलेगी। अच्छा, यहाँ पर आपको सारे लोगों को याद है, देख जिन लोगों ने हैंडरेज नहीं करा है वो क्यों नहीं करा है। एक प्रोडक्ट याद करना है, 10-15 लोगों से फोन पे बात करना है, और एक के घर में चाय पी लेनी है। हम अगर उस पर भी तैयार नहीं है तो हम तैयार क्यों नहीं है? अशोक कुमार साहब आइए, कारण बताइए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, क्यों तैयार नहीं है आप? भाई इन लोगों के अपलाइन जितने भी हैं वो ध्यान रखें, आपके कौन लोग हैंडरेज कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। जी अशोक जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए साहब। सर कल हम भी क्या बोलते हैं, लास्ट में नेट की वजह से नहीं सुन पाए थे मीटिंग। और सर हमारा एलटी का पेपर था, इसलिए 2 दिन हम मीटिंग नहीं सुने थे। भैया जी, मेरी मेहनत को बर्बाद करने का अधिकार मैं आप लोगों में से किसी को नहीं दे रहा, बड़ा स्पष्ट। अगर आप जी लोगों जी का सर।
नेट नहीं चल रहा, आप अगर किसी वजह से नहीं आ पाए तो आप अपने अपलाइन से पूछिए क्या हुआ और क्या काम दिया गया। यहाँ पर ऐसे नहीं जी बैठने जी दूंगा। आज से होगा सर। बहुत बढ़िया, आज से बहुत बढ़िया, धन्यवाद, मुझे अच्छा आज लगा। ठीक ठीक। चलिए साहब, थैंक यू सेशन थैंक को यू। क्लोज करते हैं। और मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा जितने भी यहाँ पर गोल्ड एंड अबव बैठे हुए हैं, आप लोगों से मेरी विनती है, हाथ जोड़कर मेरा सहयोग कीजिए। ये आपके लोग हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ना आपका बिजनेस बना, ना इनका बिजनेस बना, ना मेरा बिजनेस बना, ना आदरणीय गुरुदेव का बना। फिर हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? रुपया खर्च होता है, टाइम खर्च होता है और बहुत कुछ खर्च होता है ये सेशन चलाने में, ऐसे ही नहीं हो रहा है। जी जी सर। और उसके बावजूद भी अगर आप लोग लाइन लेंथ पे नहीं है, आप अपने अनुशासन में नहीं है, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो, अपना भी और आप अपने परिवार का भी। चलिए, आदरणीय जगत बहादुर सर। जी सर, आदेश करें बस सर। बस सर, सेशन को क्लोज करने जा रहा हूं, तो मैंने कहा कुछ ज्यादा हो गई तो सही लगा लूं, आपको बुला लिया। नहीं 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 सर, बहुत अच्छा था। और सर आज सच मायने में जो आज मिला है लोगों को, ये कहीं पर नहीं मिलता है। मैं खुद पारंपरिक शिक्षा में बहुत दिनों से हूँ, 28 वर्षों से हूँ सर। ये सब बातें जो जीवन को बदल देती हैं, ये कॉलेजों में स्कूलों में नहीं मिली हैं। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी बेहतरीन एजुकेशन अगर हमें मिल रही है, हम इसके लिए नहीं कह रहे हैं, इस व्यवसाय के लिए, जीवन के हर कार्य के लिए अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप बहुत प्रभावशाली हो जाएंगे। और आप ही नहीं, हम सब इतने भाग्यशाली हैं। रियल में मैं कह रहा हूँ कि आदरणीय शर्मा जी का हमें साथ मिला है। उनके द्वारा जो हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, सच में बहुत ही मूल्यवान है। हमें कोहिनूर हीरा मिला है, हम इसे चाहे तो कांच समझ लें, ये हमारे ऊपर तय करता है। तो मैं कहूँगा कि हम कोहिनूर को कोहिनूर ही समझें, कांच ना समझें। आदरणीय शर्मा जी जो कहते हैं उसको हम दिल से स्वीकार करें और अपने जीवन में अमल करें। सर ने कोई बड़ी बात नहीं कही थी, हमारे लिए कही थी। वही हाल है कि हमें सुरक्षित करने के लिए सरकार को जो है हेलमेट के लिए चालान करना पड़ता है। तो सर को चालान न करना पड़े, हम लोग हेलमेट लगा लें, यानी सर की बातों को मान लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप तो हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये जो मैं दिल से आप लोगों के लिए करने का प्रयास करता हूँ, ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं अपने लिए कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हमारे परिवार के लिए इतना बेहतरीन हमको गाइड कर सके। हम उन गलतियों के साथ ही पूरा जीवन जीते चले जा रहे थे। हम सौभाग्यशाली हैं कि अनिल दीक्षित सर ने अपनी लिस्ट में मेरा नाम लिखा। मैं बेहद सौभाग्यशाली हूँ कि ग्रेट लीडर रामवीर सर ने हमको हर हफ्ते बुला बुलाकर स्टेज पर खड़ा होकर बोलने लायक तमीज सिखाई। मैं बेहद सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आदरणीय विवेक सर जैसे गुरु मिले। मैं पूजा करता हूँ, यकीन मानिएगा मेरा मेरा सर्वांग, मेरा जीवन उनके चरणों के नीचे। मैं उनके पैरों की धूल के बराबर भी अगर बन गया ना, तो मैं अपनी जिंदगी को धन्य समझूंगा। मैं ये करके आप लोगों के साथ में प्यार बांट के ना गुरु दक्षिणा देने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी गुरु दक्षिणा सफल हो जाने दो यार, सफल हो जाने दो। उनने मेरे लिए किया और मैं वो सारी चीजें सब में बांट के ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान मुझे वैसा फल दे। तो सारे लोग मिलके करेंगे, सब लोगों को खुशियां मिलेंगी, सबके सफलता मिलेगी और हम लोग उस प्योर भाव में आ जाएंगे, प्योर भाव में आ जाएंगे कि लोगों की मदद कर सकें। हमें ईगो हमारे अंदर नहीं आएगा। नहीं तो ये आप लोग जितना प्यार बांटते हो ना, संजय भैया, संजय भैया, संजय सर, मैं फूल के कुत्ता हो जाऊंगा। पहले वाला संजय शर्मा होता तो मैं फुलचिया पे चढ़ जाता, अभी नहीं। अभी मैं आप लोगों का भी नमन करता हूँ, आप मेरी कटु भाषा को भी बड़े प्यार से सुन लेते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। तो आप लोग अपने लोगों को मदद करने के लिए अपनी टीम के साथ में इसको बैठे। बहुत सारे लोग सेशन छोड़ के चले गए होंगे, उनको टाइम पे कहीं जाना होगा, उन लोगों के साथ में बैठे। हमारे बहुत सारी सीनियर लीडर ने अपने दिल की बातें यहाँ कही हैं, उनसे मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं और कैंसर से जिनको जागरूक करना है उन लोगों को कल जरूर बैठाइएगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।